हेलो एवरीवन। सो आज ये अपना सेवियर बैच का फर्स्ट क्लास होने वाला है, जहाँ पर हम लोग चैप्टर क्या करने वाले हैं। हम लोग आज बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन हमें यहाँ से पूछता है, और जब आप काम करने जाओगे ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, सिंस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पर हम लोग बीआरएस का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, देखो हम लोग हर चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। हम लोग हर बार हम लोग एक चैप्टर का पहले समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड करेंगे सम्स, फिर जितना कॉन्सेप्ट है फिर हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। हर चैप्टर ऐसे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब नोट्स आपको मिल गया होगा, ठीक है। आपने अगर गूगल फॉर्म जो था आपने डिस्क्रिप्शन में अगर दिया था अनाउंसमेंट वीडियो का, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा था तो आपको ये सब नोट्स मिल चुका होगा, ठीक है। ये नोट्स आपको बस रहना चाहिए, ठीक ना। चलो चलो आ जाओ एक बार। और जो सब क्लास नोट है जो मैं क्लास में लिखवाने वाला हूँ ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अविनाश लहरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। चलो और ध्यान से भी समझते हैं पहले ये बीआरएस होता क्या है। देखो ध्यान से, हम लोग जब भी बिजनेस अभी कर रहे हैं, है ना, तो बिजनेस हम लोग आज के टाइम में बैंक के अलावा हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लाइक मतलब बैंक के अलावा मीन्स बैंक के बिना हम लोग बिजनेस आज के टाइम में सोच नहीं सकते हम लोग। अगर हम लोगों को बिजनेस करना है तो बैंकिंग का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो समझो एक बिजनेस है जहाँ पर वो क्या करता है, हम लोग अपने बैंक अकाउंटिंग मेंटेन करता है। लाइक कोई भी एक बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में अपने अकाउंट मेंटेन करता है। बट क्या होता है, बैंक ना साथ ही साथ अपने पास भी एक बुक मेंटेन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। तो जब वो कैश बुक मेंटेन करता है ना, तो क्या करता है, बैंक में उसने कितना पैसा जमा करा है ये सब कुछ वो कैश बुक में लिखता है। बैंक से कितना पेमेंट हो रहा है वो सब कुछ लिखता है। मतलब अगर सीधा हम लोग बोल रहे, अगर दिखा रहे हम लोग यहाँ पर क्या कैश बुक में, कि मेरे हिसाब से लाइक क्या होता है कैश बुक में, अगर मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए, है ना। मैंने कैश बुक में लिखता है डेबिट बैलेंस है। तो समझो यही चीज हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। मतलब बैंक स्टेटमेंट में भी तो आना चाहिए ना, यहाँ पर आना चाहिए कि हाँ 1 लाख रुपए क्या है इसका डेबिट क्रेडिट। तो क्रेडिट क्यों, क्रेडिट ये समझो, हम लोग बोलते हैं कि पैसा ना हमें बैंक से लेना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए हो गया एसेट्स। बट समझो बैंक के लिए तो ये लाइबिलिटी है, सिंस आप जब भी पैसा मांगोगे उसको देना पड़ जाएगा उसको। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो बैंक बोलता है उसको क्रेडिट। पर इसका मतलब जो हम लोग बोलते हैं डेबिट, उससे बैंक क्या बोलता है उसको क्रेडिट। मान लो हम जमा करते हैं बैंक में 10,000, हम लोग क्या एंट्री करते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, पैसा जमा किए, तो हम लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग जमा करते हैं बैंक में डेबिट कर रहे हैं, देख रहे हो, बढ़ा रहे हैं हम लोग, कोई बैलेंस में और बढ़ गया, 1,10,000 हो गया 10,000 जमा करने के बाद। बट ये क्या बोलेगा, ये भी बढ़ाएगा बट ये क्रेडिट बोलेगा, 1,10,000 बोलेगा वो क्रेडिट। क्यों, क्योंकि अब वो उसका जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये चीज़ पहले क्लियर कर लो कि जो हम लोग डेबिट करते हैं बैंक करते हैं उसको क्रेडिट, और वाइस वर्सा, ठीक है। ओके, तो ये कैश बुक और ये पासबुक, ये बैंक स्टेटमेंट, इसका बैलेंस तो मैच होना चाहिए ना। आप समझो, इसका बैलेंस तो मैच होना चाहिए। अगर हम बोलते, समझो अगर हम बोलते हम आपसे पैसा पाते हैं 500 रुपया, तो आप बोलोगे ना कि हाँ को देना है सर, आपको दे देंगे 500 रुपया। तो अगर ये दोनों चीज मैच नहीं हो रहा है तो फिर तो मैं कुछ भी बोल दूं, फिर तो ऐसे में मैं ऐसे बोलूँ विराट कोहली से पैसा पाता हूँ 50 लाख रुपया, बोलते रहो, फिर तो कोई मतलब तो है नहीं फिर तो वैसे ही ये दोनों मैच होना चाहिए। अब आप समझो, आप जब बन जाते हो सीए, आप जब चेक करते हो किसी का बुक्स, पता क्या दोगे वहां पर, आप देखते हो कैश बुक में, आप देखते हो क्या, कैश बुक में जब वो बना रहा तो वो दिखा रहा बाई बैलेंस सीडी, पता है कितना, उसके हिसाब से बैलेंस आ रहा है वहां पर 10,000 रुपया, मान लो। बट जब आप पासबुक का उठाते हो या बैंक स्टेटमेंट से जब देते हो आप, उसमें दिखा रहा सिर्फ 7,000 रुपया क्रेडिट, मतलब वो बैंक के हिसाब से 7,000 रुपये से पड़ा हुआ है। ठीक है, मैच कर रहा है क्या, तो आप तो बोलोगे बैलेंस आपको मिलाऊं कैसे, मैच ही नहीं कर रहा है ये तो ये मैच नहीं करने का ना बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो वो क्या रीजन है, ये क्यों मैच नहीं कर रहा है, इन दोनों को लेके हम लोग एक बनाते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीआरएस। मैं समझो, हम लोग ना ही तो कैश बुक में कोई छेड़छाड़ करेंगे, ना ही बैंक स्टेटमेंट में कुछ हम लोग करेंगे। हम लोग ना ही कैश बुक में कुछ कर रहे हैं, ना बैंक, हम लोग बैंक स्टेटमेंट में कुछ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट, एक समझ लो एक पेज ले रहे हैं, एक सेपरेट पेज लेके उसमें एक स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, जहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये रीजन है जिसके वजह से ये 3,000 का डिफरेंस आ रहा हो सकता है। कोई एक ट्रांजेक्शन ऐसा तो होता है, न्यूमरस ट्रांजेक्शन हो जिसका नेट इफेक्ट 3,000 रुपया पड़ रहा हो, है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो, यहाँ पे बीआरएस है क्या, तो बीआरएस जस्ट एक स्टेटमेंट है, क्या करता है, जो कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से रिकॉन्साइल करवाता है।
ठीक है, ध्यान में रखना बार बार बात कि हम लोग अभी फिलहाल ना ही तो हम लोग कैशबुक में कोई चेंजेस कर रहे हैं, ना हम लोग बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में कोई चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम लोग एक स्टेटमेंट बना के बता रहे हैं कि ये रीजन है जिसके वजह से ये मैच नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं। क्लियर है चीज? यस सर। तो सर वो रीजन क्या क्या हो सकता है, तो वो रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। एक बार एक चीज करो, एक काम करो, आपके पास तो आईसीआई वाला बुक हो गई, ठीक है, आईसीआई वाला बुक होगा ना, उसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, एक बार वहां पर आपको कुछ एक चीज समझाता हूँ पहले मैं, ठीक है, पहले वहां पर आओ, कुछ चीज समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीजन ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पासबुक है, ठीक है, जहां पर बता रहा हमारे पास जो क्या पैसा डाला गया 4 लाख रुपए यहाँ पर। तो आप जब भी इसको पैसा डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट मतलब क्या, पासबुक क्या बोलेगा उसको, क्रेडिट की डेबिट, वेरी गुड, वो तो क्रेडिट बोलेगा, सिंस उसके पास से पैसा, उसका से पैसा जाने वाला है फ्यूचर में, मतलब उसको लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये 4 लाख रुपए उसके पास अभी है हमारा पैसा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम डेबिट बोलेंगे, डेबिट साइड है हमारा ये 4 लाख रुपया, ठीक है ना। ठीक है सर। अब क्या होता है देखो, जब ये ओपनिंग में कुछ नहीं था, अब यहाँ से मिला, लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे तो इन लोग के हिसाब से क्रेडिट दो कितना है, ये क्रेडिट है 2,43,000, मैंने इन लोग के हिसाब से इन लोग का लाइबिलिटी कितना है, 2,43,000 रुपया, 243, और मतलब हमारा कितना रुपया पड़ा हुआ बैंक के पास, 2,43,000 रुपीज इन लोग के हिसाब से। पर यही जब हम बैंक बैंक अपना जब हम लोग बैंक कॉलम देखते हैं हम लोग कैशबुक का, वहाँ क्या दिखता है, वहाँ दिखता है बैलेंस है 2,37,000। अब हमें जानना है ये 6,000 का डिफरेंस आ क्यों रहा है, समझ लो मेरा बात। तो हमें यहाँ पर जानना है कि ये 6,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, और उसको हम लोगों को रिकॉन्साइल करके दिखाना है। क्लियर है बात? हम बार बार बोल रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ना तो कैशबुक में कोई चेंजेस करेंगे, और ना ही बैंक स्टेटमेंट में कोई चेंजेस हम लोग करेंगे। हमारा काम बस क्या है, एक सेपरेट एक हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम लोग सेपरेट स्टेटमेंट बना रहे हैं जहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग कि ये रीजन है जिसके वजह से ये 6,000 का डिफरेंस आता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो वो क्या डिफरेंस है, क्या रीजन हो सकता है, तो पहले एक बार आओ, पहले ना हम लोग एक बार थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग क्या इसका यहाँ तक का नोट है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं। तो कैशबुक क्या है, तो कैशबुक हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ठीक है, जहां पर हम लोग कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को हम लोग वहां पर शो करते हैं, ठीक है। और पासबुक क्या है, पासबुक जस्ट एक हमारा समझ लो नोटबुक है, जहां पर जो भी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ है बैंक के पास, उसका एक कॉपी है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, ठीक है। नॉर्मल समझो बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग क्रेडिट अकाउंट के, करंट अकाउंट के लिए, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट के लिए, ठीक है ना। सॉरी। तो देखो, तो यहाँ पर है क्या, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है ना, एंड पासबुक शुड बी मैच्ड एज पर एज पासबुक इज मेयरली अ कॉपी ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ऑब्वियस बात है, कॉपी तो लग रहा है आपको, मतलब दोनों सेम ही तो रहता है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसकी वजह से ये मैच नहीं करेगा और डिफरेंसेस आएगा। तो उन्हीं डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या है ऐसा, और ये कौन सा करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, पीआरएस। तो ये कौन बनाता है, ये बनाता है अकाउंट होल्डर, है ना, बैंक को जरूरत नहीं है, वो नहीं बनाता है, हम लोग अपने पास बनाते हैं खुद, हम लोग बना के चेक करते हैं क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो क्या है बीआरएस, तो इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, शोइंग द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। क्या क्या रीजन है डिफरेंसेस का, ये सब हम लोग को बताना है, ठीक है। अब वो रीजन क्या क्या हो सकता है, और डिस्कशन करते हैं एक बार कि ये क्या क्या ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये डिफरेंस हमारा आता है, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली हम लोग बस बोलते हैं 3 रीजन हमें दिख सकता है जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस क्रिएट होता है। क्या क्या, एक तो होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक तो होता है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस होता है कुछ एक ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, और तीसरा होता है एरर्स, ठीक है। 3 यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो होता है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा होता है कुछ ट्रांजेक्शन जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, हम लोग वेट करते हैं जब हम लोग को स्टेटमेंट मिलेगा हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और तीसरा है एरर्स, ठीक है। अब समझो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हो सकता है मान लो क्या हम लोग कोई चेक जमा किए, ठीक है, हम लोग कोई चेक बैंक में जमा किए, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये क्लियर हो जाएगा और बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग अगर मान लो 5 तारीख को एक चेक हम लोग जमा करते हैं ना, तो 5 तारीख को ही कैश बुक में लिख लेते हैं चेक डिपॉजिट बोल कर, है ना। बट वो बैंक कब रिकॉर्ड करता है पता है, जब वो चेक क्लियर हो जाता है,
ये क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको अभी एक एग्जांपल लेके, ठीक है। जब वो चेक क्लियर होगा तब बैंक लिखता है, अनटिल एंड अनलेस उसको लिखेगा नहीं बैंक, है ना। तो हो सकता है कि टाइमिंग में डिफरेंसेस है, जब चेक डिपॉजिट हो रहा है और चेक एक्चुअल में क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा मैं राइटिंग के साथ कोप अप कर लेना, ठीक है। फिर हो सकता है कि हमने किसी को चेक इशू किया हो और वो 10 दिन बाद गया हो लेने, बट जिस दिन हम लोग इशू करते हैं हम लोग साथ साथ दिखाए थे उसको लिए। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग चेक इशू तो कर दिए थे, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है चेक इशू मतलब पेमेंट करना है ना, चेक किसी को पेमेंट कर रहा है चेक से पैसा हम लोग। तो पेमेंट करते हम लोग उसी दिन दिखाते हैं कैजू में, क्या हम लोग इसे मान लो हम लोग राहुल को किए पेमेंट हम लोग ना, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर बाई राहुल, भाई राहुल दिखा दिए कितना हम लोग मान लो 10,000 रुपया। बट हुआ क्या, ये राहुल जब बैंक में जाएगा तब क्लियर होगा पैसा, तब तो यहाँ पर आएगा, पास में आ रहा। तो इन वजह से भी डिफरेंसेस तो रह सकता तो है, बट ये गलती कुछ नहीं है, हमारा मैकेनिज्म में चलता है, ऐसे कोई दिक्कत। इन दोनों पे एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बाय बैंक, तो क्या होता है बैंक ना बहुत सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और हम लोग वेट करते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा हम लोग लिख लेंगे। ये समझो बैंक चार्जेस डिडक्ट किया, बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, या फिर मान लो बैंक में कोई डायरेक्टली कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट कर दिया, है ना। बैंक हमारा कुछ एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ना बहुत सारी चीज पेमेंट करता है, लाइक हमारा LIC का पेमेंट करता है बैंक, हमारे बच्चों का स्कूल भी मान लो पेमेंट करता है बैंक, चाहे और भी कोई EMI वगैरह है जो बैंक ना पेमेंट करते जा रहा है। बट बात क्या है, हमें दिमाग में तो नहीं है, फिर हम लोग लिखे हैं बट सारा नहीं लिखे हम लोग, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग लाते हैं स्टेटमेंट, मिला लेते हैं क्या क्या छूटा हम लोग उसको लिख लेंगे। बट इसकी वजह से डिफरेंसेस तो क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, एरर। एरर हो सकता है हमसे खुद से हो जाए, अकाउंट होल्डर से हो जाए, या फिर बैंक से हो जाए। हाँ बट आज के टाइम में बैंक से रेयर ही कोई गलती अब होता है, ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब रेयर ही कोई गलती अब होता है बैंक से, ठीक है। बट हम लोग कुछ गलती, लाइक क्या हुआ गलती हमसे, क्या है हम लोग ओमिशन हो सकता है हमसे, हम लोग चेक बैंक में जमा किए बट हम लोग कैजू में लिखना भूल गए, ठीक है। हम लोग अमाउंट था 15,500, मान लो हम लोग 15,000 लिख के छोड़ दिए, तो ये सब गलती हमसे हो सकता है। कोई बैलेंस फॉरवर्ड करे तो हम लोग डेबिट था, क्रेडिट बैलेंस फॉरवर्ड कर दिया हम लोग, तो ये सब मिस्टेक्स हो सकता है जिसकी वजह से नहीं मैच। तो ये तीन जो हमारा प्राइम रीजन है जिसकी वजह से क्या है हमारा यहाँ पर बैंक बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक हमारा मैच नहीं कर। अब हमारा काम क्या है, एक स्टेटमेंट बनाना जिसमें ये सब बताना कि ये कौन से डिफरेंस की वजह से ऐसा ये सब। एक बार आओ जो मैं यहाँ पे बताता आपको चेक का एग्जांपल ये समझाऊं कैसे ये वर्क करता है, ताकि ना आपको बार बार जब सम में आएगा समझ पाओ क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम लोग बोलते हैं क्या कि देखो, आज जैसे मान लो यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, ए, और इसका अकाउंट है लेट HDFC बैंक में, ठीक है। दूसरा बंदा है यहाँ पर बी, और उसका अकाउंट लेट किसी और बैंक में या फिर HDFC में भी हो चलेगा, मतलब मान लो मैं रहता हूँ SBI, ठीक है। क्या होता है, ए जो है ना, ए जो है, ए चेक देता है इसको, बी को, तो बी को चेक मिला, चेक रिसीव किया ये, ठीक है। किस दिन चेक मिला है इसको, इसको चेक मिला है लेट 10 सितंबर 2023 को, ठीक है। कोई भी एक अमाउंट ले लो XYZ, मान लो 50,000 रुपया था, ठीक है। ये क्या करता है, लेट उसी दिन 10 तारीख को ही, मान लो क्या करता है ये 10 तारीख को ही ये अपने बैंक में जाके जमा करता है, SBI में, ठीक है। जमा करता है कि भैया क्लियरेंस कर दो। अब SBI करता है, SBI देखता है ये चेक कौन इशू किया, मतलब पेमेंट कौन किया इस चेक के रिगार्डिंग, तो भैया ए कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये क्या करेगा, इसका अकाउंट जहाँ पर जिस बैंक का ये चेक था उसे कंसल्ट करेगा, HDFC के पास ये कंसल्ट करेगा, है ना। और फिर चेक करेगा कि सच में ए के पास, ए के अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है कि नहीं, बाकी सब ज़्यादा जितना होता है ना क्रेडेंशियल्स सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। ये उसका साइन सही है कि नहीं, डेट अमाउंट सब लिखा हुआ है, सब कुछ चेक करेगा, करके HDFC कंफर्मेशन लेके ये पैसा HDFC इसको ट्रांसफर कर देगा और इसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा 50,000 रुपया। ये सह चलता है। तो इसमें ना जनरली 2-3 दिन टाइम लग जाता है, ठीक है। बट क्या हुआ, बी जो है ना, जिस दिन वो चेक डाला बैंक में वो 10 तारीख को ही रिकॉर्डिंग कर देता है, वो 10 तारीख को ही लिख देता है बैंक में कि हाँ, मतलब अपने कैप्सूल में कि हम लोग जो है ना चेक डाल दिए। बट HDFC बैंक से जब तक पैसा मिला नहीं, SBI तब तक इसको अकाउंट में दिखाएगा नहीं, पास में रखा। तो यहाँ पर बी के अकाउंट में SBI कब बढ़ाएगा पैसा, जिस दिन लेट ये 14 तारीख को मान लो आया, 14 सितंबर को मान लो आया, तो 14 सितंबर को
ये क्या होगा हमारा बैलेंस यहाँ पर टैली होगा। लेकिन समझो मान लो अगर हम बैठ कर, मान लो अगर ये बी जो है, ये बंदा बी, ये बी अगर बैठ कर, ये बी अगर बैठ कर 12 तारीख को अगर बैठ के मिला रहा है बैलेंस, क्या बताओ बैलेंस मैच करेगा? क्योंकि वो तो कैश बुक में 10 को ही लिख दिया था कि हम जो है 50,000 डाल दिए हैं बैंक में, ये चेक मेरा बढ़ गया, पैसा मेरा बढ़ गया ऐसे। बट बताओ क्या एक्चुअल में हुआ है? तो नहीं। मतलब क्या, यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंसेस है, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब बैंक रिकॉर्ड कर, कुछ डिफरेंसेस तो है जिनके वजह से हो सकता है लास्ट में हमारा बैलेंस मैच ना हो। और समझो क्या हो, ए के पास क्या हुआ, ए जिस दिन चेक इशू करता है, लाइक ये चेक इशू किया इसको 10 सितंबर को, ये जिस दिन चेक इशू करता है उसी दिन अपने पास लिख देता है बाई बी। ये अपने क्या करेगा कैश बुक में, ये कैश बुक में लिख लेगा बाई बी 50,000 रुपया। ठीक है, अब समझो ये जो 7 साल लिख लिया 50,000 रुपया। बट समझो क्या होगा, अब बी के पास जब बी को चेक मिलता है ना, बी के पास टोटल 3 महीना होता है, बी कभी भी बैंक में जा सकता है उसको जब जब, जब टाइम मिले। मान लो बी 10-12 दिन बाद गया बैंक में, 1 महीने बाद गया, तो ये तो हाथों हाथ दिखा दिया ना बाई बी 10 सितंबर को। बट मान लो पूरे महीने में वो गया ही नहीं और तुम बैठ के 30 सितंबर को तुम बैठ के मिला रहे हो, तो ऐसे केस में ए अपने अकाउंट को घटा के रखा होगा 50,000 से, बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं इस ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में, नहीं मारा क्या? तो ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, तो समझो हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, जो बैंक रिकॉर्ड करता है, उनसे उनका टाइमिंग डिफरेंस अगर हो रहा है तो मिसमैच तो करेगा बैलेंस। हमें बस रीजन जो आ रहा ना, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे अपना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट को, चेक इशू तो कर दिया है, प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, बी गया ही नहीं, बी के पास टाइम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बी क्या बोलेगा, चेक डिपॉजिटेड, हम जमा किए थे बैंक में बट नॉट इट क्रेडिटेड, नॉट इट क्लियर्ड। तो ये सब रीजन हमें देख सकता है, भाई हमारा बात। ठीक है, और भी बहुत सा चीज हमारा होगा, तो एक बार मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, मैं ना जो नोट्स आपको मिला होगा देखना, उसको लास्ट में ना आपको ये दिखेगा, लास्ट में दिखेगा यहाँ पर टाइमिंग, किस किस टाइम में हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग ऐसे, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा चेक डिपॉजिटेड, तो हम लोग क्या करते हैं कैश बुक में जिस दिन डिपॉजिट किया हम लोग लिख दिए, जैसे बी क्या कर 10 तारीख को लिख देगा, लेकिन जब ये कलेक्शन होगा पैसा तब ना बढ़ेगा पैसा, 14 को मान लो पास दूंगा तो उस दिन बढ़ेगा। चेक इशू किए, जैसे ही हम लोग इशू किए चेक हाथों हाथ दिखा दे बी के पास 50,000 रुपया, लेकिन जब प्रेजेंट होगा पेमेंट को वो चेक, तब तो जाकर ये पैसा वहां पर एक्चुअल में हमारा यहाँ पर निकलेगा अकाउंट से। क्लियर है क्या? तो ये सब रीजन तो हमारा हो सकता है, देखेंगे बाकी चीजें। ठीक है, एक बार अब आओ जो यहाँ पे हमारा था ना ऐसे ही के बुक में जो सम, उस पर फटाफट से एक बार आ जाओ, देखो आंसर। अब यहाँ पे मुझे मिलाना है कि ये बैलेंस, ये देखना है कि ये बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, सॉरी, तो हमें यहाँ चेक करना है कि ये बैलेंस सच में मैच क्यों नहीं कर रहा। बाकी चीज तो सब कुछ सही गया था, मैंने स्टार्ट तो सही से हुआ था, स्टार्ट में कोई दिक्कत था नहीं, तो बीच में कुछ तो हुआ होगा, और मिलाते हम लोग क्या क्या हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले मैच करते हैं क्या क्या हुआ है। बोलते हैं देखो फर्नीचर डीलर्स, तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या विड्रॉल है, मतलब हम लोग पेमेंट किए होंगे तब ना पैसा निकला होगा हमारे कहाँ से, हमारे पासबुक से। ठीक है, बैंक में से पैसा निकल गया होगा, तो 60,000। तो ये देखो क्या हम लोग इसको, ये तो मैच किया था, क्या ये मैच कर रहा है 60,000 रुपये? यस, तो ये मैच तो कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको टिके टिके लगाए थे हम लोग। ठीक है, चलो मैच ये कर रहा है। ठीक है, टू दास एंड कंपनी, इन लोग कितना पेमेंट, इन लोग पेमेंट किया हम लोग 1,25,000 रुपये। तो और देखते हैं हम लोग दास एंड कंपनी का पेमेंट हुआ है क्या, तो यस दास एंड कंपनी का पेमेंट तो हुआ है 1,25,000 का। क्लियर है? यस सर, मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ है, भाई जे जॉनसन है हम कंपनी, इन लोगों को कितना पेमेंट हुआ है, इन लोगों से मिला है पैसा हम लोग को 35,000 रुपये, इन लोगों से पैसा हम लोग को मिला है 35,000। तो आओ चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर पैसा डेबिट हुआ कि नहीं, बढ़ा है कि नहीं। तो यस ये पैसा तो बढ़ा तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और चेक करते हैं हम लोग, फिर क्या है उसके बारे में बोलते हैं क्या, देखो रॉय एंड सन्स को अगेन हम लोग पैसा पेमेंट किए 1,00,000 रुपया, तो क्या ये 1,00,000 रुपया मिल रहा है क्या? तो और चेक करते हैं रॉय एंड सन्स को, जेम्स है, तो रॉय एंड जेम्स सॉरी, तो इन लोगों को पैसा हम लोग पेमेंट तो हुआ है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हम लोग का अभी तक देखो, अभी तक सारा सब कुछ मैच तो करते जा रहा है ना, ये 35 मैच करके था ना, मैच है। ओके, फिर बी बाबू एंड कंपनी से हम लोगों को पैसा मिला 76,000, और देखते हैं हम लोग लिखे हैं कि नहीं। यस ये भी हम लोग लिखे हैं, मतलब ये भी मैच कर रहा है, मतलब यहाँ तक कोई डिफरेंस अभी तक नहीं आया है। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ बोल रहा है कैश डिपॉजिट हुआ 30,000 का, तो और देखते हैं डिपॉजिट लिखेंगे हम लोग। यस ये भी तो लिख रखे हम लोग, सर मिस मैच हुआ कहाँ है, आओ ना आगे मिलेगा।
ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके, टू कैश। अब देखो यहाँ पर हम लोग विड्रॉ हुआ है, यहाँ पे पैसा निकला है कैश से 50,000 रुपया, और देखिए यहाँ लिखे हैं कि नहीं हम लोग, यस ये भी लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ यहाँ पर मैच ये भी कर गया। ठीक है, फिर बोलता है यहाँ पर क्या, जे रायन ब्रदर्स को हम लोग 43 का हम लोग यहाँ पर चेक डिपॉजिट हम लोग को मिला है, ये पैसा हम लोग को मिला है। तो क्या 43 यहाँ पर हमारा है? यस ये भी है, इन मैच्ड। ठीक है, चलो मैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बोलते हैं कि देखो प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हम लोग बैंक को बोल लेते थे कि प्रीमियम वगैरह हमारा जो होगा उसे पेमेंट कर देना आपको। ठीक है, पेमेंट हुआ है 25,000 का। क्या हम लोग दिखाएं 25,000 का पेमेंट? जी नहीं, यहाँ पे कहीं भी 25,000 का पेमेंट देखो दिखाया हुआ। इसका मतलब क्या है, ये रीजन ऑफ डिफरेंस है, ये एक रीजन। चलो इसको हम लोग को देखना। उसका देखो बैंक चार्जेस 1,000 का कटा है, तो ये हमारा पेमेंट में आना चाहिए। क्या आया कहीं 1,000 रुपया? कहीं भी यहाँ पर नहीं, मतलब ये भी गया, इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मान लो हम लोग क्या, हम लोग कहीं पैसा लगाए किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में, जिससे 20,000 का हमें इंटरेस्ट मिला है, मिलता है हम लोग को पेमेंट ऐसा। वो 20,000 के हम लोग दिखाए अपने डिपोजिट साइड में, तो डिपोजिट में कहीं पे भी वो 20,000 है ही नहीं। तो ये तीन, तो ये चीज है जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था जो मैच नहीं कर रहा। अब आओ चेक करते हैं ऐसे ही कैशबुक में क्या क्या मैच नहीं किया। तो ध्यान से देखो, कैशबुक में ये दो चीज है, ये एक चेक और ये एक चेक, 1,05,000 और 34,000 का। ये तो क्या हुआ, चेक डाला गया है बैंक में, एक 20 जनवरी को, एक 22 जनवरी को। हो सकता है चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से देखो 1,05,000 और 34 यहाँ पर कोई यहाँ पर डिपॉजिट, ऐसा देखो डिपॉजिट यहाँ पर कहीं पे है ही नहीं, है क्या? बात समझ रहे क्या? यस सर, समझ रहे। चलो, तो ये दो चेक हो गया। साथ में यहाँ दो क्या हुआ है, यहाँ पे के नागपाल का 73 का चेक, और ये बी बाबू एंड कंपनी 78 का चेक। ये देखो 73 और 78 का यहाँ पर ऐसा कोई भी चेक विड्रॉवल में तो नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अभी इशू हुआ होगा, बट अभी तक बैंक में गया ही नहीं ये लोग ये चेक को इनकैश कराने को। मतलब ये सब रीजंस तो है, ये सब डिफरेंसेस तो है, जिसकी वजह से, जिसकी सब रीजन तो जिसकी वजह से ये सब डिफरेंसेस, तो इस तरह से हम लोग को चेक करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो देखो सम्स इस बेस पे नहीं आता जनरली, हमें अलग बेस पे सम आता है, वो समझेंगे हम लोग, बट इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना अगर आप, तो अब आपके लिए चैप्टर ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझते हो अगर आप, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको मिलाना है, लेट संविधान समझना मेरी बात को आप। अगर मान लो अब यहां पर क्या हुआ, कैश बुक था, कैश बुक में दिखा रहा था 1,00,000 रुपया, और साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट में भी दिखा रहा था 1,00,000 रुपया। अभी तक सब कुछ मैच हो रहा था एकदम, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही मैंने एक चेक इशू किया, मैंने अपने पास 20,000 रुपया मैंने लेस कर दिया, किसी को मैंने चेक इशू किया मान लो, तो मेरे बैंक कैश में कितना आ गया, ये आ गया 80,000 रुपीज़। बट बैंक स्टेटमेंट में अभी नहीं कटा, क्यों? वो चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो अब देखो ये मिसमैच कर रहा है, मैच तो नहीं हो रहा ये बैलेंस। ठीक है, अब जब हम लोग बनाएंगे ना बीआरएस, हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम लोग इसको लेकर हम लोग स्टार्ट करें, या हम लोग इसको लेकर हम लोग स्टार्ट करें। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, क्या सर हम लोग क्या बैंक स्टेटमेंट ने पासिंग अपने से हम लोग चेंज करते हैं क्या? ए भाई नहीं, मैंने पहली बात ना, हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग सेपरेट स्टेटमेंट, हाँ इसको बेस लेकर चल रहा है, ये हो सकता है, इसको बेस बना के चल रहा है, ये हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम लोग, और ना ही इसमें भी कोई चेंज कर रहे हैं हम लोग, ना ही कैश बुक में। ठीक है, हम लोग सीखेंगे ऐसा कुछ होता है जहाँ पर हम लोग कैश बुक एडजस्ट करके फिर हम लोग बीआरएस बनाते हैं, वो बाद में सीखेंगे हम लोग। बट अभी समझो कि यहाँ पर हम लोग दोनों में से किसी में कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान लो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दोनों में किसी एक को बेस लिए। मान लो अगर हम लोग कैश बुक को बेस लेकर चलते हैं, तो हम लोग पता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं ऐसे देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जो कितना है 80,000। ठीक है, अब तुम सोचो, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है 80,000, इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि ये बैंक स्टेटमेंट से मिल जाए? तो सर 1,00,000 करना है, 20,000 बढ़ा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब देखो हुआ क्या था, ये मान लो दोनों यहाँ पे बराबर चल रहा है, ठीक है, दोनों 1,00,000 था, तो ये मेरा मान लो कैश बुक है, ये मान लो मेरा कैश बुक है। जैसे ही मैंने चेक इशू किया, कैश बुक मेरा घट गया। अब इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सिंस यहाँ पर अभी तक वो
पेमेंट हुआ ही नहीं है, ये तो बराबर ऐसे ही खड़ा है। तो अगर समझो अगर हम बेस लिए हैं कैश बुक को, तो हमको कैश बुक को हमको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बेस लिए, अगर बेस लिए हैं कैश बुक को, तो कैश बुक में बढ़ा के इसको मिलाना पड़ेगा हमको। मतलब क्या, हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। क्या हम बोलेंगे चेक इशू तो हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, मतलब चेक इशू तो हुआ है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक काम करो 20,000 रुपये इसमें ऐड कर दो। तो अब देखो, अब जो ये 1 लाख आ गया ना, ये 1 लाख अभी इस पे मैच कर रहा है। अगर मान लो मैं उल्टा करता, मैं बैंक बुक को, बैंक स्टेटमेंट को बेस लेकर चलता, तो मैं क्या बोलता, बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसमें मैं क्या बोलता, उसमें मैं 1 लाख रुपया लिखता। अब समझो क्या हो रहा है, जैसे देखो अगेन ये कैश बुक और पासबुक। अब क्या हुआ इस बार पासबुक, इस बार पासबुक क्या हुआ समझो, यहाँ पर दोनों बराबर है। और मेरा क्या हुआ, जिससे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे कैश बुक मेरा घट गया 20,000 से। अब मेरे पास बेस क्या, मेरा बेस ये है। अब बेस अगर मेरे पास ये है ना, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, तब जाके ये मैच होगा। बस मेरा इस बेस, अगर बेस मेरे पास अगर पासबुक है तो मुझे इसे कम करना पड़ेगा, तब जाके मैच होगा। मतलब अच्छा, मतलब यहां से एक काम करो, इसको लेस कर दो। अगर लिटरली बोलूं तो कैसे सोचना कि हम लोग देखो, ये कैश बुक क्या है, कैश बुक बढ़ा है या कैश बुक घटा है, बोले चेक करो। तो ये कैश बुक घटा है सर, यहाँ पर तो कैश बुक घटा है। अगर मेरा बेस, अगर बैंक स्टेटमेंट है तो कैसे मिलेगा, पासबुक कैसे मिलेगा, हम लोग को घटा देना पड़ेगा हमको उसको भी। मतलब अगर ये घटा हुआ है तो इसको भी घटा होता है ना, मिलेगा ना। बस हमारा, और अगर मान लो तुम्हारा बेस अगर ये है, तो क्या बात करोगे, सर ये तो इंक्रीज है, ये बढ़ा हुआ है, काम करो इसको बढ़ा दो, 20,000 से मिल जाएगा ये। तो क्या बेस लेके चल रहे, कोई रटना नहीं, रटना नहीं। ये ट्रांसलेशन होता मर जाएगा, रटेगा तो इतना ज्यादा ट्रांसलेशन होता है, कोई रटना नहीं। ध्यान समझो क्या तुम क्या लेकर चल रहे हो, तुम ध्यान से देखो और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं, हम लोग अब आते हैं सम्स पे। सम्स इतना सारा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना कि सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज एक बार तो हम लोग देखते हैं सम्स। तो ये था हमारा, ये जो आप सम जो करेंगे हम लोग संकल्प बुक से करेंगे। ये बुक आपके पास है तो बहुत ही अच्छा बात है, वरना बुक में से जो क्वेश्चन क्या क्या लिया हुआ है, इस बुक में हमारा स्टडी मेट का 11 क्वेश्चन है वो सारा लिया हुआ है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है हमारा, आरटीपी एमटीपी सारा कवर है। जितना मुझे लगा कुछ एडिशनल क्वेश्चन देना चाहिए था वो मैं अपने से मैं जोड़ रखा हूँ इसमें मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ और भी बुक का फीचर्स है, मुझे बताया था, आपने देख लिया होगा। ठीक है, बट इस बुक को पूरा आपको कंप्लीट करना है। अगर कर लेते हो ना, अगर आप, मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं मिलेगा, आराम से कर लो इसको आप। ठीक है, देखो तो इसमें ना पूरा कैटेगरी वाइज किया हुआ है, इस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, फिर ऐसी पासबुक, फिर ओवर ड्राफ्ट क्या होता है वो भी समझेंगे हम लोग, फिर अमेंडमेंट कैश बुक भी करेंगे। ठीक है, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। फटाफट से देखो अब यहाँ पर क्या, ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब यहाँ पर हमारा कैसा होगा, हम लोग कैश बुक को बेस लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनवरी 21 में 4 मार्क का पूछा हुआ, बोलता है क्या, प्रिपेयर अ BRS फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, बोलता है बैंक बैलेंस हमारा एज पर कैश बुक क्या, डेबिट मतलब हमारे पास तो सही बैलेंस है ना, हमारे पास मतलब फेवरेबल बैलेंस है हमारा। ठीक है, तो 198 हमारे हिसाब से इतना पैसा होना चाहिए, बट वो मैच नहीं कर रहा होगा बैंक से, तभी ना। देखो क्या हुआ, बोलता है बैंक चार्ज डेबिट मतलब क्या, बैंक तो घटा होगा, वो डेबिट कब करता है, जब मेरा अकाउंट को घटाता है। क्रेडिट पर जब मेरे अकाउंट को वो जब बढ़ाएगा तो वो करेगा क्रेडिट, डेबिट कब करता है, जब वो घटाएगा। तो वो बैंक से काट लिया वो लोग, कितना, 34,000 रुपये, जो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप समझो, आप ध्यान समझो, अगर ये दोनों अगर बराबर था और जैसे क्या हुआ, पासबुक जो है ना वो 34,000 रुपये घटा दिया, अब मुझे भी घटाना पड़ेगा ना, मैं तो ये लेके चल रहा हूँ, घटाना पड़ेगा मुझे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लेस कर देंगे 34,000 को। क्यों, क्योंकि मेरा बैंक स्टेटमेंट घट चुका है और हमारे पास बेस क्या अभी, कैश बुक। ठीक है, फिर क्या बोलता है, रिसिव फ्रॉम डेटर वाइड आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है हमारा, जैसे चेक होता है ना वैसे आरटीजीएस समझ लो होता है अभी, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिससे पैसा हमारा अकाउंट में आता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है कैश बुक में, तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया होगा। सोचो, एक डेटर है जो डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया, जिससे हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया होगा, हमें तो पता ही नहीं अभी तक कैसे होगा। ठीक, एक काम करते हैं, इसको हम लोग भी बढ़ा देते हैं, 1 लाख रुपए से मिल जाएगा ना, बराबर था। ठीक है, क्या हुआ, पासबुक बढ़ गया 1 लाख से, मुझे पता ही नहीं है कुछ, जब पता चला आज मैं भी बढ़ा देता हूँ, मिल जाएगा दोनों। ठीक है, फिर चेक इशू किए, इशू मतलब हम लोग पेमेंट किए हैं, हम लोग हाथों हाथ लेस कर दिए होंगे हम लोग, बट वो अभी तक गया, जिसको हम लोग पेमेंट किए वो बंदा लेने ही नहीं गया पैसा अभी तक, तो हमारा तो फालतू घट गया रे भाई, बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिंस वो तो गया नहीं अभी तक, बैंक में कुछ नहीं हुआ, दोनों बराबर चल रहा था, हमने कैश बुक घटा दिया। अब ये तुमने कैश बुक घटाया, कैसे मिलेगा, अब ये तुम्हारा बेस तो यही है, बढ़ा दो इसको। तो हम लोग काम करते हैं कि इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। चेक डिपॉजिट किए हैं बट क्लियर नहीं हुआ है,
हम लोग जमा किए, हम लोग अपने एंड से बैलेंस बढ़ा दिए, बट बैंक में बढ़ा है क्या? नहीं, तो बैंक तो घटा हुआ है। क्या करें हम लोग, ये मैच कर जाए, हम लोग को भी घटाना पड़ जाएगा ऐसे में तो। ठीक है सर, हम लोग घटा देते हैं। उसका चेक रिसीव किए थे हम लोग एंड डिपॉजिट भी किए थे। समझे क्या हुआ, दोनों बढ़ा चला था। चेक रिसीव किए, डिपॉजिट किए, हम लोग बढ़ा दिए, यहाँ पर अपना कैश बढ़ा दिए। बट क्या हुआ पासबुक में, यहाँ पर वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। अब डिसऑनर्ड का बात मुझे पता ही नहीं था, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बैंक बुक तो पड़ा हुआ ऐसे। अब अगर बैंक बुक वैसे ही पड़ा हुआ, हम लोग बढ़ा दिए, कैसे मिलेगा? अब ये हमको लेस करना पड़ेगा। हम लोग बैलेंस बढ़ा दिए थे और वहां तो पैसा बढ़ा ही नहीं, सिंस वो चेक डिसऑनर्ड हो गया था। ठीक है, डिसऑनर्ड समझते हो ना, चेक का पैसा क्लियर नहीं हुआ, कोई भी रीजन, मान लो पैसा नहीं होगा उस अकाउंट में, या फिर साइन वगैरह कुछ मैच नहीं किया, चेक आउटडेटेड हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है रीजन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31 दिसंबर बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी। मतलब क्या, देखो मतलब क्या कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए थे बैंक को, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया था पेमेंट के लिए कि बैंक पेमेंट कर देना, ठीक है। बट वो पेमेंट वो इफेक्ट कब किया, वो 1 जनवरी को। अब हम क्या कि जैसे इंस्ट्रक्शन दिए, हाथों हाथ तो हम 4,000 रुपये घटा दिए, हम तो घटा चुके थे, बट बैंक अभी तक घटाया ही नहीं। तो क्या करेंगे, मिल जाए, मेरे पास कैश बुक है, कैश बुक घटा हुआ है, काम करते हैं बढ़ा। तो ये अगर करें, देखो क्या हुआ हम लोग ध्यान से। अब ये 198 था, ये 3 चीज़ें बढ़ाना हमें, ये एक, ये ये बढ़ाना हम लोग को, ये 1,45,000 है और ये 1,49,000 हम लोग बढ़ा देंगे। और क्या क्या लेस करना हम लोग को, ये 34, ये 25 और 5, मतलब 64 टोटल लेस करना हम लोग, ये लेस कर देंगे। अब जो ये बैलेंस आएगा, ये एज पर पासबुक होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, उसके पास तो पैसा पड़ा हुआ, हमारे पास हमारा ना। क्लियर हो रहा है ये चीज़? अब सब कुछ सही है एकदम? यस सर। ठीक है, अब तो गुस्से करने का ना एक और तरीका पता है क्या, ऐसे लिखते हैं हम लोग, बहुत बार ऐसे करते हैं कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। जहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले वाले में हमारा कैश बुक घटा है कि क्या, बैंक चाहे डेबिट किया ना, तो यहाँ पर हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर तो बोलते हैं कि एक काम करो, कैश बुक बढ़ा है और ये घटा है, ठीक है। और ऐसे करते सारा हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, अगर कैश बुक लेकर चल रहे हैं तो हमें पासबुक की तरफ मिलाना है, तो इसको फॉलो करो सबको। तो उतना नहीं करने से अच्छा क्या है ना, इतना टाइम जाता है फालतू, ये बनाओ फिर ऐसे करो। डायरेक्टली अब दिमाग में इतना सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फटाफट देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस जो है वो कैश बुक है और हम लोग मिला रहे पासबुक से। तो अगर कैश बुक बढ़ा है तो हम लोग को हटाना पड़ेगा, और कैश बुक घटा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, बात खत्म। इतना ही तो बस सोचना आपको, है ना। चलो, तो क्या हुआ ना, आईसीआई जब ने इस क्वेश्चन को पूछा था एग्जाम में ना, तो क्या किया था पता है, इसको सॉल्व कर दिया था एमेंडेड कैशबुक मेथड से। देखो, जब तक आईसीआई बोले नहीं कि एमेंडेड कैशबुक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बोल दे तो फिर बनाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या किया ऐसे पता है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया था इन लोग कैसे, एमेंडेड कैशबुक मेथड से। और बोला, एक नोट दे दिया क्या कि एडजस्टेड कैशबुक हैज बीन गिवन हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर दीज एडजस्टमेंट मे बी रूटेड थ्रू द बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड। तो हम मैंने क्या ना, मैंने आपको विदाउट ये ही बनाया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने अलग से आपको दे रखा है, आप टेंशन नहीं लो, उसका क्वेश्चन हमें अलग से वहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, ये 10 मार्क का पूछा हुआ है, कब, नवंबर 18 में 10 मार्क का पूछे। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते प्रिपेयर करो बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन दिस डेट। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम कैश बुक, मतलब हमारे हिसाब से 18,60,000 रुपया अकाउंट में होना चाहिए, बट नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा, देखो बोलता है क्या, चेक इशू किए थे, इशू समझो क्या, इशू मतलब हम लोग पेमेंट कर दिए होंगे, तो लेस कर दिए होंगे, ठीक है। बट ये अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है बैंक में पेमेंट को, तो बैंक में तो बैलेंस घटा ही नहीं, हम लोग घटा चुके हैं। हमारे पास है क्या, कैश बुक। एक काम करते हैं, हम बढ़ा देते ताकि मिल जाएगा, हम लेस किए थे ना, हम एक बार ऐड करते ताकि मिल जाएगा। सर इससे गलती नहीं हो जाएगा, हम लोग सच में चेक तो इशू किया है। मैं बार बार बोलता हूँ क्या कि हम लोग कैश बुक में चेंजेस कर भी नहीं रहे, हम लोग बस बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, एडलेस करने से मैच हो जाएगा बस। ये तो ये अलग स्टेटमेंट में चल रहा है सब चीज़, हम लोग कैश बुक में कोई घटा बढ़ा कुछ नहीं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव किया है बैंक जिसका कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो जो क्या हुआ होगा, मैंने कहीं शेयर में पैसा इन्वेस्ट करा होगा, बैंक में डिविडेंड मेरा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, को पता नहीं था, आज पता चला। कैसे मिलेगा बताओ, अब बताओ कैसे मिलेगा, तुम घटाए कि बढ़ाए? सर आप भी बढ़ा दो, मिल जाएगा, बढ़िया बात, बढ़ाए थे चलो हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट बैंक दिया है हम लोगों को, अब तो क्या कुछ बोला नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोला, तो क्या मान लो कि कैश बुक रिकॉर्ड इसको नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो हम भी लोग बढ़ाते हैं, है ना।
फिर क्या हुआ है, चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में कलेक्शन के लिए, बट वो कलेक्शन हुआ ही नहीं है अभी तक। तो कलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कैश बुक में बढ़ा था क्या, बैंक बुक हमारा कुछ किया, वो तो उसको तो पासबुक को पता भी नहीं है, मतलब उसको कलेक्शन तो हुआ नहीं अभी तक। तो क्या बोलेगा वो, देख भाई हमारा ये कैश बुक, ये चेक बुक था, बैंक पासबुक था। तो क्या हुआ, हम लोग कैश बुक में बढ़ा दिए हम लोग 7,70,000 रुपया, बट इस पासबुक कुछ हुआ ही नहीं। क्या करें हम लोग, अब हमारे पास ये है, घटाओ इसको तो ना मिलेगा। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक काट लिया पैसा चार्जेस के नाम पे, हम लोग को पता नहीं था, चलो हम भी लोग घटा देते हैं ताकि मैच हो जाए। एक चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, वो डिसऑनर्ड हो गया। चेक डिपॉजिट किए, दोनों चला ऐसे, हम लोग चेक डिपॉजिट को बढ़ा दिए कैश बुक को, अब डिसऑनर्ड हो गया चेक, पासबुक कुछ किया ही नहीं, घटाओ तब ना मिलेगा ये, चलो घटाते हम लोग। बैंक पे किया हमारा हाउस टैक्स, जिसका इंटीमेशन हम लोग को भी तो था ही नहीं, मतलब बैंक क्या किया, बैंक हमारे भी आप में पेमेंट कर दिया कुछ टैक्स का, 1,75,000, हमें नहीं पता था। तो बैंक जैसे ही पेमेंट किया बैंक तो घटा दिया होगा, हमें नहीं पता था तो हम नहीं घटाए थे, चलो आज घटाए थे, मैच हो जाएगा। तो ये सब कर दें ऐसे हमारा हो जाएगा। 10 मार्क का सम था, देख रही है, ठीक है ना। ओके सर, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दो क्या है, ये है कैश बुक किसका, मिस्टर गड़बड़ वाला, इसका नाम ही दो क्या है, इसका नाम ही है गड़बड़ वाला, जो जिसका बोल रहा है क्या 8,36,400, तो इसका बैलेंस है, ठीक है ना, इसका बैलेंस है इसके हिसाब से, ठीक है। बट ये अग्री नहीं कर रहा पासबुक से, तभी तो बात हुआ होगा यहाँ पर। ऑन स्क्रूटनी वाली चेकिंग हम लोग किए तो क्या क्या मिला, 15 दिसंबर 19 को हम लोग पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक को हम लोग कम जोड़े थे। अब समझो क्या हुआ ना, समझना, ये मेरा कैश बुक है, यहाँ बहुत सारा पेमेंट हुआ होगा, वो एक 10,000 का पेमेंट कम हम लोग जोड़े हैं। तो समझो अगर तुम कम जोड़ा है तो बैलेंस तो बढ़ गया होगा ना फालतू का, समझ लो मेरा बात। अगर तुम पेमेंट कम जोड़ के रखे हो, लाइक तुम यहाँ पेमेंट किए हो किसी को 50,000 और तुमने जोड़ा है कितना, सिर्फ 40,000, तुम्हारा तो बैलेंस शीट बढ़ के आएगा ना फिर यहाँ पर 10,000 रुपया। तो क्या हुआ, ये 10,000 से बढ़ गया ना, एक काम करो, एरर बोलते हैं इसको हम लोग, ये एरर हुआ हमसे, इसको लेस कर देंगे। अगर हम लोग बैलेंस बढ़ा हुआ ना, इसको लेस कर तो मिल जाएगा। एक वैसे ही चेक है 1,31,000 रुपये का, उसको हम लोग बैंक कॉलम में लिखे ही नहीं है। एक चेक इशू किए थे, कोई चेक हम लोग पेमेंट किए किसी को हम लोग, उसको हम लोग बैंक कॉलम में लिखे ही नहीं। अब ऐसा हम लोग क्या मानेंगे पता है यहाँ पर कि देखो बैंक अपना काम कर दिया है, पासबुक में वो दिखा चुका है पेमेंट, बट हम लोग दिखाए नहीं, क्यों, हम लोग बैंक कॉलम में लिखे ही नहीं है। तो क्या करें हम लोग, आज की मैच हो जाए, इसको हम भी लोग लेस कर देंगे कि दोनों चल रहा ठीक। अब चेक जैसे मैंने इशू किया तो मुझे लेस करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, भूल गया, मैं बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। बट कैश बुक तो नहीं लिखा था, वो पासबुक अपना पेमेंट कर दिया, वो तो मिला दिया, क्या करूँ मैं, अब मैं भी लेस कर देता हूँ, जाएगा, ठीक है। एक डिपॉजिट था 1,50,000 का, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर नो बैंक कॉलम देने, मतलब सोचो फिर नौटंकी किया लोग, क्या एक डिपॉजिट है, एक पैसा का लिखा है, लोग को लिखना चाहिए था क्या, जैसे लिखता है ना हमारा, मान लो यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक चल रहा है, तो बैंक भी होगा, कैश भी होगा, डिस्काउंट भी होगा। तो जब यहाँ पैसा मिला होगा तो तुम्हें तो भाई लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में ना, लिख दिया कैश कॉलम में, तो इफेक्ट हुआ ही नहीं ना बैंक कॉलम, तो हमारा कैश बुक जो बैंक कॉलम हो तो कुछ हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, बट पासबुक बढ़ गया होगा, हम लोग ऐसा मानेंगे फिलहाल अभी हम लोग। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, अच्छा ठीक काम करते हैं, हम भी लोग बढ़ा देते हैं ताकि मैच हो जाए बाद में। ओके, 18 दिसंबर 19 को डेबिट बैलेंस ऑफ इतना ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। समझो यहाँ पर नोटंकी है, देखो यहाँ पर आंसर, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, मान लो हम लोग यहाँ पर, मान लो हम लोग वीकली या फिर 10 दिन में 15 दिन कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, बैलेंस CD आया मेरा, कितना था, 15,260 था आई थिंक, यस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ डेबिट में ज़्यादा है ना, तो भी तो आता है बैलेंस CD यहाँ पर। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए बताओ हम लोग को, टू बैलेंस BD ना, ये करना चाहिए था हम लोग को। क्या किया हम लोगों ने गलती से, पाई बैलेंस BD लिख दिया हमने। अब ध्यान समझना क्या हुआ यहाँ पर, एक तो तुमने पैसा यहाँ पर लाया नहीं, तो क्या हुआ, ये समझ लो कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है, दोनों का यहाँ पे मैच कर रहा था। तुरंत क्या हुआ, जैसे तुम नहीं दिखाए कैश बुक घट गया 15,260 से। पर इतना ही नहीं, सब कर दो क्या किया है, ध्यान समझो, ये ऊपर से दिखा दिया क्रेडिट, अच्छा एक तो बढ़ाया नहीं, बढ़ाना चाहिए था, ठीक है, घटा दिया ऊपर से, मैं समझो, एक तो बढ़ाया नहीं, ऊपर से ये घटा देता है, ये मैं नॉर्मली समझो 15,260, इसको बढ़ाना था, ये घटा दिया है,
मतलब अगर एक बार अब बढ़ाएगा तो ये एक गलती ठीक होगा, जब दूसरा बार बढ़ाएगा तब तो यार कि इसे मैच होगा, क्योंकि दोनों बराबर चल रहा था, मान लो दोनों बराबर है, 15,260 हमको बढ़ाना था, तो मेरा क्या हुआ, पासबुक बढ़ाया, कैशबुक बढ़ाया तो छोड़ो, वो और गिरा दिया। समझ में आ रहा बात? तो वो अगर एक बार बढ़ाएगा तो यहाँ जीरो पे आएगा, फिर एक बार और बढ़ाएगा तो जाकर मैच होगा ना। बस समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, हम लोग को यहाँ पर डबल अमाउंट से हम लोग को यहाँ पर इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो, तो डबल अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो एक बार तो तुम डेबिट दिखा नहीं रहे हो, ऊपर से इतना बड़ा पाप तुम क्या किया, डेबिट नहीं दिखाया, क्रेडिट में दिखा दिया, तो गलती। फिर बोलता है क्या, ऑफ द टोटल चेक अमाउंट इतना, ड्रॉन मतलब इशू करना, पेमेंट होता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, इतना इतना जो है खाली दिसंबर में इनकैश हुआ है, तो हम लोग बना कर दिसंबर का बनाते हम लोग ना, ठीक है। तो बाकी का जो पैसा है, तो 11,514 माइनस 7,815, इतना तो अभी तक इशू जो हुआ था वो इनकैश हुआ ही नहीं है, मतलब मेरा कैश बुक तो घटा पड़ा हुआ है, ऐसे तो घट रहा है ना, क्योंकि हम लोग वो बंदा लोग गए नहीं इनकैश करने, तो बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग बढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर डिविडेंड 25,000 रुपये जो बैंक कलेक्ट कर लिया है, हमें नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब हम लोग कैश बुक में देखो आए ही नहीं है, तो काम करते हैं हम लोग भी बढ़ा देते हैं, कैश बुक को भी ले लेते हैं हम लोग, इसमें 25,000 रुपये चलो ले लिए हम लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक सब्सक्रिप्शन है 1,000 रुपया का जो बैंक पे किया है, तो वो तो घटाना चाहिए था, अब दोनों चला बराबर, पासबुक पे क्या घटा दिया, हमें पता नहीं था, आज पता चला, क्या करें हम लोग अब, चलो घटाते 1,000 रुपया, तो हम भी 1,000 रुपया घटा देंगे हम लोग। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट अगर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं उसको ट्राई करूँगा समझाने को, ठीक है। चलो फिर देखो, ये नवंबर 22 में 10 मार्क का ही सम पूछा हुआ है, सॉरी। बोलते क्या, द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण shows 2,60,400 एज द बैलेंस ऑफ द बैंक ऑन दिस डेट, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इससे कैश बुक हिसाब से इतना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज फॉर द बैंक पासबुक, अब ऐसा बात है। फिर क्या क्या मिला हम लोग को, आगे बोलता है क्या, देखो ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, अब समझिए क्या हुआ यहाँ देखो क्या था, यहाँ अंडर कास्ट है ना, यहाँ पर ओवर, अब सोचो अगर अब क्या हुआ, अब पेमेंट ज्यादा जोड़ दिया है, सोचो क्या हुआ, पेमेंट ज्यादा दिखा दिया, मतलब क्या हुआ, पेमेंट ज्यादा 50 था, उसको गलती 60 जोड़ लिया, तो भाई अब तो बैलेंस गिर गया होगा ना यहाँ पे, तो अब क्योंकि तुम पेमेंट ज्यादा दिखाया है, बैलेंस गिर गया होगा यहाँ पर, अब बैलेंस गिर गया तो क्या ठीक है, हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, इससे काम करो हम लोग बढ़ा देंगे। फिर चेक है 1,18,000 इशू किए थे, वो हम लोग अभी बैंक कॉलम में लिए ही नहीं है, जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही यहाँ पर देख रहा हूँ, चेक इशू किए बट नहीं लिए, काम करते अब लिखाए थे हम लोग, तो हम लोग दिखा दे लोग यहाँ पर लेस गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग चेक इशू किए, हम लोग तो नहीं कुछ दिखाया, बट बैंक तो घटा दिया होगा, घटाते हैं हम भी लोग मैच हो जाए। फिर अगेन देखो बोलता है एक 8 या 460 का हमारा प्रीवियस डे का बैलेंस था, उसको बॉट फॉर कर दिया एज क्रेडिट बैलेंस, तो अगेन घटा होगा और डबल अमाउंट से घटा होगा, तो अगेन इंटू 2 हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग को। फिर बोलता है टोटल चेक अमाउंटिंग टू इतना, जो ड्रॉ किए थे हम लोग, मतलब पेमेंट किए थे हम लोग, सिर्फ इतना ही इन कैश हुआ है, तो हमारा तो बैलेंस पूरा घटा है, पूरा इतना घटा है, बैंक कितना सिर्फ इतना घटाया है, तो बाकी से हमारा जो बैलेंस है वो घटा है ना, क्या करें इसको हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ था हमारा लास्ट में भी, ठीक है, वापस समझाने जा रहा हूँ मैं ये सब चीज़, ये प्रीवियस सम का ही था ये सब चीज़, ठीक है। फिर अगेन देखो डिविडेंड कलेक्ट किया है और इंश्योरेंस पे कैसे, वहाँ सब्सिडेंट था, यहाँ पर ये है, तो डिविडेंड कलेक्ट किया है तो बैंक बढ़ा दिया होगा, अब हम भी लोग बढ़ा देते हैं, और ये पेमेंट किया है तो वो घटाया होगा और हम भी लोग घटा देते हैं, ठीक है। एक चेक इशू किए क्रेडिटर को, समझो क्या हुआ है, समझो एक चेक इशू क्रेडिटर किए हैं, 2 बार रिकॉर्ड किया, ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया, 2 बार रिकॉर्ड हो गया, समझो क्या हुआ यहाँ पर। अब एक हमारा यहाँ पर चल रहा था, हम लोग दिखाए भाई कोई भी क्रेडिटर था 1,75,000, एक बार घटाए, बैंक भी एक बार घटाया होगा, हम क्या किए गलती से एक बार और लिख दिया भाई क्रिएटर गलती से, तो इससे तो मेरा बैलेंस घट गया होगा ना, क्या करें इसको हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाते हैं इसको हम लोग। बिल फॉर कलेक्शन अमाउंट इतना क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 21 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव बाय मिस्टर करण टिल इतना, मतलब क्या, कोई बिल था कलेक्शन के लिए बैंक ले लिया बट हमें ध्यान में नहीं रहा, हमें बाद में मिला है इंटीमेशन, तो क्या बैंक बढ़ा दिया था, क्या करें हम लोग बताओ, कोई बढ़ाना पड़ता है कि मैच हो जाए। देखो फिर क्या हुआ, एक कस्टमर है जिसको एक हम लोग दिए थे कैश डिस्काउंट, क्यों देते हैं हम लोग, ताकि आप पेमेंट जल्दी करो, ठीक है, कितना का, 60,000 का, वो चेक दिया होगा, अब देखो उसका अकाउंट था 60,000 का, तो उसको डिस्काउंट भी दिएंगे हम लोग 3%, कितना आता है 3%, हमारा 1,800 रुपया आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है पैसा तो हमें कम मिलेगा ना,
तो चेक ऑफ इतना, द कैशियर इरनेसली इंटर द ग्रॉस अमाउंट, क्या किया वो 60,000 रुपया ही पूरा जोड़ दिया है वो। समझ लो बात है यहाँ पर, वो पूरा 60,000 वहाँ ऐड कर दिया, तो 1,800 रुपया बढ़ा दिया ना फालतू का वो, तो क्योंकि समझो चेक तो वो कम का दिया होगा ना, कितना वो तो कम दिया होगा, 58,200 चेक दिया होगा वो लेस करके, बट क्या किया गलती से हम लोग गलती से पूरा 60,000 बढ़ा दिया, कर हम लोग घटा दो 1,800 रुपया भाई, और क्या तुम घटा दो ठीक हो जाएगा। ठीक है डन यहाँ तक। चलो अगेन 5 नंबर सब में पर आ जाओ फटाफट सब, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब कैश बुक ऑफ मिसेस ABC 27,570 है यहाँ पर। ठीक है 31 मार्च 17 को, बट अगेन वो एग्री नहीं कर रहा हुआ कैश बैलेंस। क्या हुआ, सब्सिडी मिला हम लोग को गवर्नमेंट से डायरेक्टली बाय बैंक, बट हम लोग को एडवाइस मिला, सोचो क्या हुआ, सब्सिडी बैंक डायरेक्टली हम लोग को बैंक में मिल गया, हम लोग को गवर्नमेंट दे दिया सब्सिडी कोई चीज़ के लिए, और वो डायरेक्टली बैंक में हो गया, तो बैंक तो बढ़ा दिया होगा, क्या करें हम कि मैच हो जाए, ये बढ़ा देते हैं, तो कैश बुक लेके बात कर रहे हैं। ओके अगेन 15 मार्च 17 को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, समझे क्या हुआ, पेमेंट साइड अगेन अंडर कास्ट के मतलब हम लोग पेमेंट कम जोड़े हैं, तो बैलेंस बढ़ गया होगा, क्या करें हम लोग घटाना पड़ेगा। पर समझो क्या हो रहा है, जब तब तक हम लोग कैश बुक लेके चल रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, अगर पासबुक ले तो क्या होगा सर, अगेन हम समझेंगे, हम लोग उल्टा करेंगे वहाँ पर, कैसे देखेंगे अभी आएगा। फिर बोलता है ऑन 20 मार्च 17 द डेबिट बैलेंस इतना, उसको हम लोग बहुत फट गए, तो खुद से कर लोगे बाहर, लेकिन वही चीज़ है। अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द अकाउंट ऑफ 2,000 रुपया, अगेन दो क्या हुआ, कैशियर गलती से पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट ही दिखा दिया, तो अगेन 2,000 का 5 में कितना 100 रुपये, 100 रुपये से हम लोग बढ़ा देंगे, घटा देंगे हम लोग। ठीक है ऑन 10 मार्च एक बिल था 5,700 का, जो हम लोग बैंक से डिस्काउंट कराए थे, वो इंटर हुआ है कैश बुक में, बट प्रोसीड क्रेडिट इन द बैंक अमाउंट 5,500 ओनली। समझो क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग जब बिल वगैरह होता है, बिल रिसीवेबल हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में वही है, बिल रिसीवेबल हम लोग जब बैंक से डिस्काउंट कराते हैं ना, बैंक कुछ चार्जेस काटता है, तो क्या हुआ समझो, एक 5,700 का बिल था, ठीक है, तो बैंक ना अपफ्रंट ही काट लिया चार्जेस, कितना काटा चार्जेस यहाँ पे, वो 200 रुपये चार्जेस काट के क्या किया हुआ, 5,500 रुपये जमा किया तुम्हारे अकाउंट में, वो बढ़ाया, तुम गलती से क्या किया 5,700 दिखा दिया, तो तुम तो वहाँ पर बढ़ा देना अपना बैलेंस। क्या कहता समझो पूरे क्या, एक बिल था 5,700 को डिस्काउंट कराए थे बैंक से हम लोग को, इंटरिंग कैश बुक बट प्रोसीड क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट, इतना सिर्फ हम लोग क्या किए गलती से 5,700 कर दिए हम लोग। एक काम करते हैं हम लोग 200 बढ़ा दिए ना, 200 घटाए थे हम लोग, हो जाएगा ठीक, मिल जाएगा। ठीक है सर एक चेक हम लोग इशू किए मतलब पेमेंट किए हैं किसी को, वो रिटर्न हो गया मार्क्ड आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब क्या 3 महीना हो गया होगा मान लो, वो कैंसिल हो गया। अब चेक इशू किए थे हम लोग, तो हम लोग तो अपने पास लेस कर दिए थे, बट बैंक बताओ कुछ किया, बैंक घटा ही नहीं, वो तो रिटर्न हो गया चेक, तो हम लोग का घटा हुआ, क्या करें हम लोग बढ़ा देते हैं कि मिल जाएगा ये। ठीक है फिर क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम था इतना का, जो बैंक डायरेक्टली पे कर दिया है, हमें नहीं पता था, तो बैंक पे कर दिया, तो बैंक घटा दिया होगा बैलेंस वहां से, हमें नहीं पता, आज पता चला है, चलो हम लोग घटा देते हैं इतना रुपया। एक बिल रिसीवेबल है 1,530, जो डिस्काउंट कराए थे 1,500 में विद द बैंक, वो डिसऑर्ड हो गया आज, और हम लोग को एडवांस मिला 1 अप्रैल को। समझो क्या हुआ, हम लोग एक एक बिल था जो हम लोग बैंक में जमा करे, तो हम लोग क्या किए, हम लोग अपना कैश बुक बढ़ा दिए, ठीक है ओके, और बैंक में भी बढ़ता, बट हुआ क्या, ये बढ़ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया बिल हमारा डिसऑनर्ड। ठीक है पर समझो क्या हुआ यहाँ पे, होता होता क्या है नॉर्मली यहाँ पर ना, जब बिल हम लोग ये कराते हैं डिस्काउंट कराते हैं, तो क्या होता है 2 महीना 3 महीना जितना का टाइम होता है ना, उतना के बाद बैंक में पैसा आता है। ठीक है मैं बैंक को पैसा मिलता है वो उस ट्रॉई से, कैसे क्या होता है हम लोग बिल रिसीवेबल चैप्टर समझेंगे हम लोग, एक बार समझो इतना बैंक को पैसा मिलना था 1,530 रुपया, सर ये तो 1,500 दिया था हम लोग को, ऑब्वियस बात समझो कि वो तुमको जस्ट एक तुमको आज उधार दिया है 1,500 का, जिसके बदले वो 1,530 रुपया कल वो लेगा किसी से, बात समझ में आ रहा है। ठीक है सर, तो अभी नहीं जब मिला वो किससे मांगेगा, तुम ही से मांगेगा वापस से, है ना, तो ये 1,530 रुपया बैंक क्या किया, डिडक्ट कर दिया। बात ध्यान समझना, 1,500 का हम लोग डिस्काउंट कराए थे, बट बैंक डिडक्ट कितना करेगा 1,530। देखो जिन लोग बिल रेशो चैप्टर समझ पढ़ रखा है समझ में तो सारा होगा, बाकी लोग थोड़ा दिक्कत होगा समझना क्या, बस अभी कि हम लोग क्या किए बैंक से तरह का बस लोन लिए हैं 1,500 रुपया का, जिसपे 30 रुपये का इंटरेस्ट मान लो बनता है, ये 1,530 वो क्या करना था, उसको कोई देगा मेरे भी आप में, बट अगर जैसे वो नहीं दिया, वो बैंक क्या करेगा मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, तो बैंक डिडक्ट कर दिया, तो क्या 1,500 करेगा 1,530 करेगा, भाई पूरा करेगा वो विद इंटरेस्ट समझ लो पूरा करेगा, तो ये 1,530 को क्या घटा चुका है, क्या करें हम लोग को मिल जाए तो भी घटा देते हैं, ठीक है ना 1,530 घट जाएगा मिल जाएगा। फिर क्या बैंक रिकॉर्ड किया है कैश डिपॉजिट ऑफ 1,550 एज 1,505, मतलब गलती से बैंक कम रिकॉर्ड कर दिया, अब जो गलती कैसे हमको नहीं पता, कम रिकॉर्ड हुआ है ना, कितना 45 रुपीज कम रिकॉर्ड हुआ है, तो हमारा कैश बुक बैंक बुक दोनों मिल रहा था। ठीक है क्या हुआ
कैशबुक हमारा बड़ा 1550, पासबुक खाली 505 बड़ा है, तो 45 बचा हुआ ना। अब हमारे पास पासबुक तो है नहीं, बेस वो ले लें हम लोग, क्या मेरे पास अब कैशबुक है, बेस अब एक काम को थोड़ा सा लेस कर दे, 45 रुपये का, इसको और लेस कर दिया हम लोग। अब ये मैच हो गया। यस सर, चलो ये लेस को किया हम लोग यहाँ पर, डन। और अब आते हैं 6 और 7 में, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या बोलता है मैं यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बी आर एस एज ऑन दिस डेट, ऑन 31 दिसंबर क्या हुआ, कैशबुक फॉर्म सूट का बैंक बैलेंस इतना, तो इन लोगों का एज पर कैशबुक 60,000 रुपया तो इन लोग का है। बोलता है क्या चेक हैड बीन इशूड 15 लाख, आउट ऑफ विच 4 लाख का चेक जो है ना वो सिर्फ प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए, तो 11 लाख का तो हुआ ही नहीं इसका मतलब। बस में क्या बोल रहे हैं, चेक हम लोग इशू किए, इशू में पेमेंट किए 15 लाख का, जिसमें सिर्फ 4 लाख का चेक ही अभी तक गया है पेमेंट के लिए, मतलब 11 लाख का गया ही नहीं है। तो 11 लाख से हमारा क्या हुआ, अमाउंट अकाउंट बढ़ गया होगा, क्या करें हम लोग, कैशबुक बढ़ा देंगे हम लोग ताकि मैच हो जाए, तो 11 लाख हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर बोलता है चेक 1140 का हम लोग डिपॉजिट किए हैं बैंक में कभी 28 दिसंबर को, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ है। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या बोलता है, इन एडिशन मतलब इसके अलावा और क्या हुआ है, एक चेक 5 लाख का वो इंटर्ड हुआ है कैशबुक में 30 दिसंबर को, और उसको बैंक में हम लोग डाले हैं, हम लोग खुद बैंक में डाले हम लोग 3 जनवरी को, तो बैंक में तो बढ़ने सवाल ही नहीं उससे पहले तो एक 1140 हम लोग बढ़ाए थे, बैंक में क्लियर हुआ नहीं है, एक इसकी वजह से हमारा कैशबुक बढ़ा हुआ है। फिर 5 लाख का हम लोग क्या किया, हम लोग जमा किए हैं एक चेक, और उसको हम लोग जमा किए 3 जनवरी को, बट डाल दिए हम लोग, दिखाया कब हम लोग कैशबुक में 30 तारीख को ही, तो वो और बढ़ा, तो 1640 से बढ़ा हुआ है, क्या करें हम लोग घटा देंगे, तो ये घटा देंगे, हमारा ये मैच कर जाएगा, है ना, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, एक चेक हम लोग किससे, हम लोग को चेक फ्रॉम सुसन, सुसन कितना है यहाँ पर 4 लाख का है, डिपॉजिट किए थे बैंक में इस दिन को, बट वह डिसऑनर्ड एंड एडवाइस कब मिला हम लोग को, मतलब हम लोग तो ख्वाबों में जी रहे हैं, 4 लाख रुपया बढ़ गया होगा अकाउंट में, वो बढ़ा ही नहीं है, क्या करें हम लोग, तब घटाना पड़ेगा, हम लोग अपने पास बढ़ा दिए थे, वो बैंक में कुछ हुआ ही नहीं, वो लोग डिसऑनर कर दिया चेक को, ठीक है 4 लाख घटा दो, और क्या करें अब, ठीक है। फिर पासबुक शो किया क्या, एक बैंक चार्ज वो डिडक्ट किया वो लोग, तो डिडक्ट कर दिया वो, कैसे वो कुछ हुआ ही नहीं, दोनों बराबर चल रहा था, घटा दिया पासबुक, क्या करें हम लोग अब, घटाओ तुम भी अब, ताकि ये मैच हो जाए, ठीक है। फिर बोलता है वन ऑफ द डेटर्स डिपोजिट सम ऑफ कितना, 5 लाख रुपए, एक डेटर है जो क्या हुआ है, जमा कर दिया है बैंक में पैसा कभी 20 दिसंबर को, बट ये बात हम लोग को पता चला 2 जनवरी को, तो समझो क्या हुआ, दोनों बराबर चला था, जैसे क्या हुआ कोई बंदा क्या गया आके जमा कर दिया बैंक में पैसा, 5 लाख से बढ़ गया हमारा। अब जैसे ये 5 लाख से बढ़ गया, क्या करें हम लोग अब, बताओ पासबुक तो बढ़ गया 5 लाख से, कैसे मिला है, अब हम लोग भी बढ़ा देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक पासबुक सोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना, तो ये बैंक के हिसाब से इतना बैलेंस है, तो कर कुरा के देखो इतना आ गया होगा, और क्या, बैंक डेबिट, डेबिट मतलब क्या ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब बैंक बोल रहा ओवरड्राफ्ट है तुम ज़्यादा निकाल ले, बैंक डेबिट बता रहा है, तो देखो कर कुरा के हमारा भी क्या, हमारा डेबिट था, और ये बैलेंस कैसे ये आ गया नेगेटिव में, मतलब कि ये डेबिट है यहाँ पे, ठीक है। चलो डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर सम और कुछ नहीं, ये एक सम मैंने बनाया है किस लिए, ये सब अभी तक जो कि इसको मिला के बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें, अब अलग से कुछ नहीं है, जो मिलाया हुआ सब इसमें। तो ना देख लो, आप जब चैप्टर के एंड पे आओगे ना, हर चैप्टर के एंड में आपको ऐसे दिया होगा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3 और 7 होगा यहाँ पर, चैप्टर के एंड में आप आओ, जहाँ पे चैप्टर जहाँ ट्रू फॉल जहाँ आपको स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आओ, ये रहा लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसमें 3 और 7 है ना ये, तो ये 7 नंबर और कुछ नहीं, सबको मिला के बनाया हुआ है, तो मतलब जब आप एग्जाम के लिए पहली बार जब आप प्रैक्टिस करो इस बुक को, ये बुक जो है ना इसको आपको पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन एग्जाम के टाइम बीआरएस में आप इतना बस क्वेश्चन देख लो, आपका काम हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा इतना क्वेश्चन में ही, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 25 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन देख लेना है, आपका एग्जाम के लिए काम तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो 7 नंबर आपको खुद से करना है, ठीक है, वो मैं छोड़ रहा हूँ अभी। अच्छा, अब यहाँ पर लोग आते हैं क्या, अब हमारा दिमाग ऐसे चलेगा कि हम लोग पासबुक को बेस लेकर कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग पासबुक बेस लेकर करते हैं ना, बच्चा दिमाग में चलता है क्या, सर मैं पासबुक में चेंजेस कैसे कर सकता हूँ, तो ध्यान में रहे चेंजेस पासबुक में कुछ नहीं करना है, उसको बस बेस लेकर हम लोग को जिंदगी में आगे बढ़ना और कुछ नहीं, ठीक है। और देखो ये क्या हुआ है, बोलता है कि यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, हम लोग को बनाना क्या, देखो हम लोग बोलता है क्या,
हम लोग को फॉलोइंग पर्टिकुलर से हम लोग बनाना है BRS एज ऑन 31 मार्च 21, और एज पर पासबुक हमारा बैलेंस कितना है 25 लाख एज पर पासबुक। बट क्या हुआ, बिल हम लोग डिस्काउंट कराए थे बैंक से, ठीक है, वो डिसऑर्ड हो गया, कैश बुक में लिखा ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, सोचो दोनों चल रहा था बराबर, कैश बुक क्या सोचा, कैश बुक सोचा अब बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक क्या किया, तो दिक्कत यहाँ पे तो हटा दिया होगा। तो समझो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कैश बुक बढ़ा रह गया है, हमारा पासबुक घट गया यार, वो तो डिडक्ट कर लिया पैसा वो लोग, ठीक है। जैसे ही पासबुक घटा, अब हमारे पास बेस क्या है, हमारा बेस ही पासबुक है, कैसे हम लोग मिलाए, हम लोग को उसको मतलब जो भी चेंजेस करना उसके बेस पे करना है, तो हम लोग को उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब सोचो यही जगह हम लोग कैश बुक को बेस ले करते, पता क्या होता, कैश बुक भैया देखो यहाँ पर कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ है और पासबुक हमारा घटा हुआ है, हम लोग ऐसे करते ना, तो कैसे हम लोग मिलाते, चलो कैश बुक को घटा दो, ठीक है, और पासबुक हम लोग लेके अभी कर रहे हैं ना, कैसे मिलेगा, पासबुक को बढ़ा दो, ठीक है, तो जो बेस लेकर उसके लिए, ठीक है, ओके। फिर यहाँ क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ है, वो 2 बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक, मतलब एक बार तो दोनों किया होगा कैश बुक पास दोनों, क्या हुआ कैश बुक दूसरा बार रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक बढ़ गया, मेरे पासबुक ले चल, हम लोग क्या करें, हम लोग बढ़ा देंगे ताकि मैच हो जाएगा दोनों, ठीक है। फिर क्या हुआ, बैंक चार्जेस 2 बार दिखा दिया कैश बुक यार, सब दो बार कर रहा है लोग, समझो क्या हुआ, यहाँ पर दोनों सही चल रहा था, एक बार पासबुक घटाया 5,000 का चार्जेस, एक बार कैश बुक घटाया, दूसरा बार घटा दिया कैश बुक, क्या करें हम लोग, मेरे पास यही है, अब घटाना पड़ेगा इसको 5,000 रुपया। सर ये तो गलत है, हम गलत सही का बात नहीं कर रहे, हम लोग मिलाना अभी, हम लोग ये बता रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है बैंक इंस्ट्रक्शन पे, उन लोगों को पता ही नहीं होगा, तो बैंक तो घटा दिया होगा, कैसे मिलेगा सर, बढ़ाओ इसको अब, ठीक है। चेक इशू किए, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, दोनों बराबर चल रहा था, क्या हुआ, जैसे ही चेक इशू किया कैश बुक हमारा घटा दिया होगा, बट पासबुक को अभी तक पता ही नहीं, बैंक के पास आया नहीं अभी तक, तो पासबुक चल रहा है ऐसे ही। अब हमारे पास तो बेस यही है ना, क्या करें हम लोग, इसको घटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है सर घटा देंगे। चेक रिसीव हुआ है बट नॉट सेंड टू बैंक, सोचो क्या हुआ, चेक रिसीव कर दिया, तुम तो बढ़ा दोगे ना, बैंक को तुम भेजा ही नहीं भाई, तो बैंक तो बेचारा बच्चा ऐसे ही रह गया, क्या हुआ, कैश बुक तुम बढ़ा दिया पूरा इतना, तो ये तो ऐसे ही बेचारा छटपटा के पड़ा हुआ है, आया नहीं चेक इससे तक, क्या करो अब, चेक आएगा तो बढ़ जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा दो, तो इसको ही बढ़ा दो ऐसे। चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट एंट्री किया ही नहीं है कैश बुक में, अलग खेला होगा यहाँ पर, चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बढ़ा दिया होगा, उसका एंट्री ही नहीं किया कैश बुक में, तो कैश बुक तो घटा रह गया, कैसे मिलाए, पासबुक भी घटा दो। फिर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड समझो पेमेंट मतलब पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड को कम जोड़ा है, अच्छा पेमेंट साइड कम जोड़ा मतलब बैलेंस यहाँ पर सीडी बढ़ गया होगा, तो दोनों बराबर चल रहा था, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, क्या करें हम लोग अब, बढ़ाते इसको भी, क्या करें अब, ठीक है, चलो 5 जगह बढ़ा देंगे हम लोग। अब यहाँ देखना ना, यहाँ पे इस बुक का और एक फीचर क्या मसले बता रखो यार, अगर कहीं पे आपको लगता है ना, कहीं पे आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आया घर में ना, तो ऐसे एडजस्टमेंट्स के लिए ना यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑथर्स नोट दिया हुआ है, जिससे आप आराम से समझे, जैसे मुझे लग रहा है कि 12 नंबर एडजस्टमेंट यहाँ पर लास्ट वाला समझ क्या पड़ता है, क्या है कौन सा डिस्काउंट ना, तो डिस्काउंट के लिए एडजस्टमेंट यहाँ 12 नंबर क्या बोलते हैं, क्या 500 रुपया डिस्काउंट मिला होगा जो रॉन्गली हम लोग बैंक कॉलम इन द कैश बुक लिख दिए। अब देखो यहाँ पे फंस सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा, ये चल रहा होगा हमारा यहाँ पर एज पर कैश बुक, तो क्या होगा ध्यान समझो, यहाँ पर अभी क्या हुआ होगा यहाँ पर समझो, ये हमारा जब पैसा हमें मिलता है किसी से, ठीक है, मिलता है हमें किसी से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ दिखाएंगे डेबिट में, और जब पेमेंट करते हैं क्या दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिट दिखाते हैं हम लोग जब किसी को पैसा पे करते हैं, जब पैसा किसी को हम लोग पे करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, तो मान लो किसी को 10,500 का पेमेंट रहा होगा, हम लोग को सिर्फ 10,000 देकर हमारा काम चल गया, तो डिस्काउंट मिल गया, हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो बाई जो भी होगा बाई आर, उसको हम लोग 10,000 सिर्फ दिए, तो बैंक कॉलम में इतना ही घटेगा और 500 डिस्काउंट मिल जाएगा, करते हम लोग ऐसा। बट यहाँ हुआ क्या है, 500 डिस्काउंट रिसीव रॉन्गली इंटर्ड इन द बैंक कॉलम, मतलब मैं पूरा का पूरा 10,500 यहीं दिखा दिया हूँ, यहाँ मैंने डिस्काउंट दिखाया ही नहीं है, मैंने डिस्काउंट यहाँ पर दिखाया ही नहीं है, ठीक है। अब सोचो क्या गलती हुआ, मेरा यहाँ पर बैंक बैलेंस घट गया होगा, कैसे मिल होगा, ये बढ़ाना पड़ेगा 500 रुपये हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे बढ़ाए होंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके लिए आप फंस ना जाओ, इसके देखो यहाँ पर क्या आपका एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव अपीयर्स एट क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक दैट इज पेमेंट साइड, it means discount received wrongly entered in the bank column says excess payment and balance of the cash book will be less than the bank statement, समझ आ रहा क्या, चलो आ जाओ। तो अब देखो, अब ना इसमें ऐसा ना बहुत सारा क्वेश्चन जो पता रिपीट होगा,
एडजस्टमेंट रिपीट होगा, तो वो मैंने आपको दे रखा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ वही सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो थोड़ा यूनिक होगा या फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में से करना है ना। ये सारा क्वेश्चन छोड़ना कोई भी नहीं आपको, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ना, अब ये देखो क्या हो, मिलता जुलता क्वेश्चन सबका सब। अगर मैं कोई इसमें पढ़ता हूँ और इसमें लेकर मैं पढ़ता हूँ, बैलेंस सबसे पासबुक है, चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। समझ में आ रहा है कि हम लोग एंट्री कैश बुक में किए नहीं। सोचो क्या हुआ होगा, चेक डिपॉजिट किए हम लोग, बढ़ाना चाहिए था, हम लोग कैश बुक नहीं बढ़ाए, बट पासबुक तो बढ़ा दिया होगा। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, हम लोग का बैलेंस यहाँ पर एज पर पासबुक। क्या करना पड़ेगा हमें, पासबुक बढ़ा हुआ है घटा दो इसको। चेक रिसीव हुआ है बट सेंट यार ऊपर था हमारा से अभी क्रेडिट साइड द बैंक कॉलम का, तो ये सब वही सब ट्रांसफर है, बस आपको प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। तो अब जो यहाँ पर अब यूनिक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने मार्क किया यहाँ पर, आ जाओ एक बार 11 नंबर, ये हम लोग करना अभी, ठीक है। जहाँ जहाँ फंस सकते हो वो सब मैंने कराना है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये बुक आपके पास होना चाहिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देखो, प्रिपेयर अ BRS ऑफ श्रीहरि एज ऑन दिस डेट। क्या बोलता है, बैलेंस है एज पर पासबुक, मतलब पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना हमारे पास 10,000 है, ठीक है। तो पासबुक हिसाब से 10,000 रुपया है। बैंक कलेक्ट किया है एक चेक, कितना का, बैंक कलेक्ट किया है चेक 500 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ श्रीहरि, मतलब जिसका यहाँ पर अकाउंट है, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्रीहरिज अकाउंट अनदर कस्टमर बैंक। हो सकता ना एक ही नाम का दो बंदा हो उस बैंक में, उसका अकाउंट हो, क्या हुआ गलती से ना दूसरे के अकाउंट में, समझो देखो दूसरे अकाउंट में चाहे नहीं हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसका सीधा का मतलब बोलूँ तो क्या मेरे अकाउंट में बढ़ा तो नहीं है ना, पासबुक में बढ़ा तो नहीं ना, तो ये पासबुक घटा रहा है, कैसे मिला इसको, हम लोग पासबुक लेके मार रहे हैं, हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। सीधा बोलने वाला ये तुम किसी और अकाउंट में डाल दिया या फिर नहीं डाला, फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या देखना है, मेरे अकाउंट में नहीं बढ़ा है, मतलब पासबुक मेरा अभी भी यहाँ दोनों बराबर चल रहा था, मेरा क्या हुआ, मेरा कैश बुक बढ़ा बट पासबुक कुछ नहीं हुआ। क्या करें हम लोग, अब हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, सब क्या मैच होगा ना, तो बढ़ा दिया 500 से। फिर क्या हुआ है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। अब बैंक रिकॉर्ड कर लिया है ज्यादा 9 रुपया, क्या करें इसको, हम लोग पासबुक लेकर आ रहे ना, घटा दो, देख लो 9 रुपीज बैंक के ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो कैश बुक तो ठीक ही है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गलती वहाँ की नहीं है, ठीक है। ये काम करो, नॉर्मली मैच नहीं हो रहा, हम लोग पासबुक लेके बना रहे, 9 रुपये घटा दो, हो जाएगा। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर का, सोचो क्या हुआ, विड्रॉवल कॉलम, विड्रॉवल कॉलम मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब पेमेंट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जैसे हमारा क्रेडिट साइड होता है पेमेंट से, वहाँ विड्रॉवल होता है, देखिए हम लोग वहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, विड्रॉवल हम लोग कम दिखाए हैं तो बैलेंस तो बढ़ा दिए होंगे हम लोग, तो विड्रॉवल कम वाला बैलेंस ज्यादा है, काम करेगा, कैसे मिलेगा, ये घटा दो, हमारे पास पासबुक ही तो है, मतलब विड्रॉवल कॉलम को लोग कम जोड़े, मतलब पेमेंट कम दिखाए हैं तो बैलेंस बढ़ गया होगा, कैसे करें हम लोग, घटाना पड़ेगा उसको हम लोग को। क्रेडिट बैलेंस 1500 का एक पेज पे, उसको रिकॉर्ड कर लिया हम लोग एज डेबिट, तो जो क्या हुआ होगा, अभी सब पासबुक का पता चलना, क्रेडिट बैलेंस था, मतलब क्या, मतलब बैंक के लिए लाइबिलिटी था, तो बैंक क्या किया, क्रेडिट नहीं दिखाया, एक बार गलती हुआ बैलेंस घटा, वो डेबिट दिखा दिया, दोबारा गलती कर दिया, मतलब 3,000 से मेरा पासबुक घट चुका है, कैसे मिला इसको, हम लोग को 3,000 से इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, पास में फिर क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है चेक का इतना, वो रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 बार कैश बुक पासबुक, सॉरी पासबुक है ना, 2 बार पासबुक में दिखा दिया है पेमेंट को, तो एक बार घटाया चल ठीक था, दूसरा बार क्यों घटाया तुम, तो तुम फालतू घटाया, उसको बढ़ाओ तो जाके मैच हो जाएगा वो, ठीक है। पासबुक सोड अ क्रेडिट ऑफ अ चेक 1000 डिपोजिटेड बाय श्रीहरि अनदर कस्टमर, मतलब क्या, कोई जो अनदर वाला कस्टमर दूसरा ना, वो दूसरा वाला अपने अकाउंट में जमा किया, मेरे अकाउंट में गलती डाल दिया लोग, तो जो भी क्या हुआ, पासबुक बढ़ गया ना मेरा वाला, कैसे क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा हम लोग को, इसको हम लोग घटा देंगे, लास्ट वाला 1000 रुपये मिल जाएगा, क्लियर है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट सम है, वेन निकिंग कंपनी वाला, ठीक है, इसके साथ ही एक और सम होगा, सही, ठीक है। और देखो तो देखो यहाँ पर बोला क्या, वे निकियन कंपनी, क्या यहाँ पर बोला, निकियन कंपनी रिसीव किया है बैंक स्टेटमेंट जिसमें फेवरेबल बैलेंस है उनके पास, मतलब बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब पासबुक के हिसाब से उनके पास फेवरेबल बैलेंस, उनका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, क्रेडिट दिखा रहा है कितना, 10,39,200 रुपया। क्या हुआ यहाँ पर, फॉर द पीरियड एंड इतना, दिस डिड नॉट एग्री विद द, ऑब्वियस सा बात है कैसे से मिल नहीं रहा होगा, जब हम लोग दोनों मिला है तो क्या क्या मिला, एक डिपोजिट है 3,09,200 का, जो हम लोग पेड किए हैं बैंक में इतना तारीख को, उसको क्रेडिट नहीं किया बैंक टिल इतना, मतलब उसके बाद किया होगा, ठीक है, अंटिल फर्स्ट जुलाई, मतलब उस दिन क्या उसके बाद किया होगा, जो भी है, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, 3,09,200 से हमारा कैश बुक बढ़ा है, हम लोग क्या लेकर बनाते हैं, पासबुक, चलो एक काम करते हैं हम बढ़ा देते हैं, तो मैच हो जाएगा, क्लियर है। फिर क्या हुआ है,
फिर हम लोग एक यहाँ पर ऑन 30th मार्च 19 कंपनी इंटर्ड किया इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, टू पे अ बैंक ऑर्डर सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। देखो क्या होता है, हम लोग ना बहुत बार कोई सामान हम लोग होता है ईएमआई, सुनता है ईएमआई पे खरीद लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेस। क्या करते हो आप, कुछ डाउन पेमेंट देते हो और टाइम टाइम पे आप उस क्या करते हो, उसके लिए आपको कुछ ईएमआई देते हो। तो यहाँ पर भी हर महीने 10 तारीख को ईएमआई जाना था 3 लाख रुपए। कब से शुरू हुआ है, अप्रैल से शुरू हुआ। तो अप्रैल मई और हमारा महीना जून चला ना, तो जून, ये 3 महीना का ईएमआई गया होगा, ठीक है। बट ये सब एंट्री कैशबुक में हुआ ही नहीं, मतलब 3 लाख इंटू 3, ये 9 लाख रुपया से, ये 9 लाख रुपया से मेरा कैशबुक बढ़ा होगा। तो वो तो क्योंकि उसको तो ध्यान में नहीं है, वो घटाया ही नहीं अपने पास, हमारा पासबुक तो घट गया होगा। कैसे मिला हम लोग पासबुक दोनों बराबर चल रहा था, 9 लाख रुपया से हमारा पासबुक घट गया बेचारा। हमारे पास यही है, क्या करें, उसको हम लोग बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, तो हम 9 लाख बढ़ाए थे हम लोग, ठीक है। एक कस्टमर है जिसको रिसीव हुआ 4% का डिस्काउंट 4 लाख रुपया का, ठीक है। पेड द फर्म अ चेक ऑन इतना, द कैशियर अगेन क्या किया, गलती दो, पूरा अमाउंट डाल दिया, मतलब क्या 4 लाख का 4%, 16,000 रुपया क्या किया है बंदा, बढ़ा दिया कैशबुक को। मैंने कस्टमर हमको जब दे रहा पैसा वो तो काट के देगा डिस्काउंट, वो 3,84,000 दिया होगा, क्या किया गलती से पूरा का पूरा 4 लाख रुपया बढ़ा दिया, गलती हुआ है हाँ। बट इसे क्या हुआ, 16,000 से, बाकी तो बैंक भी बढ़ाया होगा, 16,000 से कैशबुक बढ़ाया, क्या करें हम भी लोग बढ़ाए थे कि मैच हो जाएगा। तो ये गलती है, अगेन गलती से ही नहीं देखना हम लोग को, मैच कराना, अभी गलती से कहाँ चेक करना बताऊंगा मैं, बस तुमको मैच करने समझो, मैच कराना, ठीक है। 16,000 हम लोग बढ़ा देंगे, 4 लाख का 4%, ठीक है। बैंक चार्जेस 3,000 रुपया, वो इंटर्ड हुआ ही नहीं कैशबुक में, तो पासबुक तो घट गया होगा। कैसे मिला हम लोग, एक काम करते हैं, पासबुक हम लोग बढ़ा देते 3,000 से, ये दोनों सही चल रहा था, पासबुक किसी घटा, इससे कुछ नहीं हुआ, क्या करें हम लोग, बढ़ा दे इसको हम लोग, ओके। फिर ऑन 28 जून अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट ऑफ इतना बट नो एंट्री अगेन, हम लोग कैशबुक किए नहीं, मतलब कस्टमर था वो डायरेक्टली आया बैंक में जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गया, पास कैशबुक कुछ हुआ ही नहीं होगा। कैसे मिलाया अब इसको हम लोग, आए थे 4 लाख से घटाओ इसको, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक, मतलब जमा किए पैसा हम लोग बैंक में, एक बार बढ़ाओ तुम भी, एक बार पासबुक ही बढ़ाएगा, तुम दोबारा बढ़ा दिया भाई, कैशबुक 2 बार बढ़ गया, तो पासबुक तो घटा रह गया ना। कैसे मिला हम लोग, चलो पासबुक को बढ़ाते हैं हम लोग 11,200 से, तो क्या मिलेगा, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been dated and by the customer and paid into the bank again। इतना देखो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग क्या किए, बैंक एक डेबिट किया, बैंक डेबिट किया मतलब बैंक घटाया होगा, डेबिट मतलब घटाया होगा, बैंक घटा दिया, 11 लाख का चेक, मान लो क्या समझो, ध्यान समझो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग बैंक में एक चेक जमा किए होंगे, ठीक है, तो बैंक बढ़ाया होगा मान लो, फिर जब देखा कि भाई ये तो आउटडेटेड चेक है, उसको बैंक घटा दिया, डेबिट कर दिया। बट हम लोगों को कैशबुक में पता ही नहीं सब कुछ हुआ है, हम तो बढ़ा दिए हैं, जो घटने के बाद तो पता नहीं था, तो हमारा पासबुक घटा रह गया। कैसे मिला, हम लोग पासबुक लेके बाहर, क्या करें बताओ, घटा दे, और नहीं से खेला हो जाएगा, फिर तो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा मैच करने में, ठीक है। चलो तो बढ़ाते 11 लाख से बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है, मिल जाएगा ये डन। अब देखो इसके बाद जो है ना, ये ओवरड्राफ्ट, इसके बाद हमारा ओवरड्राफ्ट का है, तो समझना, देखो ओवरड्राफ्ट का लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी बस आप ये समझो, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, मान लो हम लोग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, 14 नंबर सम हमारा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, और बेसिक के लिए करने एक बार मैं थर्ड कराया था आपको, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो, इसे देखो अभी बार लॉजिक में पूछना हमसे, अभी मैं पहले बार कराता हूँ आपको, फिर लॉजिकली बताता हूँ ये क्यों होता है, एक बार समझो बस, ठीक है। बोलते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन दिस डेट ऑफ मिसेस न्यू स्टील लिमिटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, मतलब हमारे हिसाब से, हमारे खुद के हिसाब से लग रहा है क्या, कैशबुक के हिसाब से हम लोग बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है करंट अकाउंट होल्डर्स को, है ना, कितना 22,45,000 रुपए, इतना हम लोग एक्सेस निकाल रखे हैं हमारे हिसाब से। क्या हुआ है, बैंक इंटरेस्ट डेबिट किया है, तो अब देखो तुम जब पैसे डालते हो, पैसा रखे रहते हो बैंक में, तुमको इंटरेस्ट अलाउ करता है, बट अब तुम क्या किया, तुम ओवरड्राफ्ट किया, तो बैंक तो इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, बैंक काट लेगा इंटरेस्ट, हाँ सर काटा होगा इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट को काटा होगा तो पैसा घटा दिया होगा, बट अभी तक हम लोगों को पता नहीं था। समझो क्या हुआ, कैशबुक और पासबुक, हमको तो पता ही नहीं था बैंक ऐसा कुछ किया है, बट पासबुक तो घट गया। अब हमारे पास क्या लेके बना रहे हैं, हम लोग लेके बना रहे कैशबुक, क्या लेके बना हम लेके बना हम लोग कैशबुक, कैशबुक हमारा बढ़ा है। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे मिलेगा, अगर कैशबुक बढ़ा और हम लोग कैशबुक लेके बना रहे, क्या करें हम लोग, उससे बोलते हैं काम करो बढ़ा, घटा दो, ये बोलते हैं ना कि कैशबुक लेके ही बना रहे हो और कैशबुक बढ़ा हुआ है, काम को लेके उसको घटा दो, तो मैच हो जाएगा, पास में
बट ना यहाँ पे एक रट्टा भी ध्यान में रखो, पहले रट्टाफिकेशन ये है कि अगर कैश बुक बढ़ा है हम उसको अब और बढ़ाएंगे ताकि वो मैच होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सब बताऊंगा मैं अभी, बस तुम अभी दिमाग में बैठा हो ऐसा होता है, ऐसा भी दिमाग में बैठा हो कि होता है कि अगर ओवरड्राफ्ट वाला काम तुम कर रहे हो ना, अगर बढ़ा है हम और बढ़ाएंगे, घटा है हम और घटाएंगे, तब जाके मैच होगा। कहीं मम्मी से मार खा कर रहे हैं, मम्मी से खाए कहीं मम्मी से मार, पर मम्मी क्या करती है, रोया ना अगर और मारूंगी, रोना नहीं है, मतलब अगर रोया बेटा उसी पे और एकदम समझ झुका के कोहनी से, समझता है कितना भयानक मार पड़ता है वैसे में। तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर समझो क्या यहाँ पर कि अगर कैशबुक बढ़ा है ना हम और बढ़ाएंगे, घटा है तो हम और घटाएंगे, ऐसे मिलाएंगे हम लोग। लॉजिक क्या है 5 मिनट समझाता हूँ मैं अभी, ठीक है। फिर तो क्या हुआ, चेक इशू किए बिफोर इतना, बट अभी तक गया ही नहीं है, मतलब सोचो क्या हुआ, कैशबुक मेरा घटा होगा, बैंक में अभी तक गया नहीं है घटने के लिए, कैशबुक घट गया, क्या करे कैसे मिलेगा, और घटाएंगे, ओवरड्राफ्ट हम लोग और घटाएंगे इसको। ठीक है सर, अब क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, बट हम कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसफर सब्सिडी हम लोग को मिला है गवर्नमेंट से, जो डायरेक्टली बैंक में आ गया है, हम लोग को पता नहीं अभी तक, मतलब हमारा बैंक बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, हमें तो पता ही नहीं है, घटा था क्या, कैसे मिलाएंगे और घटाएंगे हम लोग। ठीक है सर, ठीक है। कोई ड्राफ्ट है, ठीक है, कोई ड्राफ्ट वगैरह हम लोग डिपॉजिट किए बैंक में जो कि क्रेडिट ही नहीं हुआ अभी तक, जैसे लगे चेक होता समझ लो ऐसे ड्राफ्ट है कुछ हम लोग जमा किए हैं बैंक में, वो अभी तक बढ़ा ही नहीं है। अगर वो अभी तक बढ़ा ही नहीं है हमारा कैश बुक, तो हमारा क्या होगा, हमारा बढ़ गया फालतू का, कैसे मिला हम लोग, तो एक काम करते हम लोग और हम लोग बढ़ाते हैं, पास हमारा हम लोग उसको और बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट किया है बैंक इतना में, बट हम लोग को अभी तक पता ही नहीं है, तो बिल फॉर कलेक्शन था, बैंक बढ़ा दिया होगा, हमारा कैश बुक घटा है, क्या कर हम लोग और घटाएंगे, ठीक है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक गलती से अकाउंट घटा दिया, गलती से, अब तो गलती से ही घटा तो दिया ना, हमारा कैश बुक बढ़ा है, अगर हम लोग और बढ़ा देंगे, ठीक है। बट सर ये सब हुआ क्या, अब हमको ये पता ये हुआ क्या, अब ध्यान से समझो लॉजिक क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। देखो एग्जाम के लिए तो तुमको जो बताया मैंने वो काफ़ी है, अगर लॉजिक समझ में आए तो बढ़िया, वरना इग्नोर कर सकते हो, बट समझ में आएगा ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और देखो जो क्या होता है यहाँ पर, अगर बोलता हूँ क्या मैं, अगर बोलता हूँ क्या मैं, ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये मेरा कैश बुक है, ठीक है, लेट ये मेरा कैश बुक है, क्या हुआ, ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा था, आई बैलेंस पीडी 10,000 रुपया। अब मैंने एक चेक इशू किया, तो चेक इशू करते ही क्या होगा, मान लो मैंने किसी को दिया, मान लो परचेस के लिए मैंने चेक इशू किया 3,000 का। अब बताओ चेक इशू करते ही मेरा ओवरड्राफ्ट घटेगा या बढ़ेगा, सर ओवरड्राफ्ट तो बढ़ जाएगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा ना, तो 10 और 3 13 हो गया अब तो ओवरड्राफ्ट। हाँ, तो मान लो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन है, मैंने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया टू बैलेंस सीडी 13,000 रुपया। रेट क्या हुआ, यहाँ सब कुछ बढ़िया था, तो बैंक भी दिखा 10,000 का डेबिट दिखा रहा था, ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था बैंक भी, बट ये 3,000 जिसको मैंने इशू किया वो बैंक में अभी तक लेने वो गया ही नहीं है। अब समझो क्या हुआ, जब वो बैंक में लेने अभी तक गया ही नहीं है, तो मेरा बैंक में बैलेंस 10,000 ही है। अब तुम बताओ कैसे मिलेगा, तुम बताओ कैसे, मतलब सोचो, अब तुम ना ध्यान लगाओ तो ओवरड्राफ्ट के बारे में, मतलब समझो अब ओवरड्राफ्ट तुम ध्यान लगा रहा था, तो ओवरड्राफ्ट दोनों बराबर था, और क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया 3,000 से कैश बुक में, पर पासबुक कुछ नहीं हुआ ना, तो हमको ओवरड्राफ्ट को घटाना पड़ेगा अगर कैश बुक लेके माने तो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि चेक इशू करने से बैलेंस घटता है ना, हम लोग बोलते हैं और घटाओ, मतलब समझो हम लोग ओवरड्राफ्ट बढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बट इतना सोचने का टाइम नहीं एग्जाम के टाइम, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सीधे बोलते हैं देख भाई घटा, हम लोग और लोग घटा देंगे, एग्जाम में वही करना हम लोग को, थोड़ी यहाँ पर लिख के दिखाना क्यों से कर रहे हैं हम लोग, समझते हो बात, समझो वापस समझो, ये 3,000 से क्या हुआ, मेरा ओवरड्राफ्ट मेरा बढ़ गया, तो जैसे ही मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया, तो ये 13 था, 13 क्रेडिट, ये 10 डेबिट है, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 3 हम लोग को इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब जो क्या हुआ, अब ये 10 क्रेडिट होगा, अब ये भी 10 डेबिट हो जाएगा, अब मिल जाएगा ये, मतलब क्या जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कौन सा बैलेंस घटता है तो हम लोग और घटाएंगे, ऐसे कर सोचेंगे। और दिमाग में तुम सोच ही रहे ऐसे, अगर ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, फिर तुम घटाओ, पता पूरा सब कुछ तुमको उल्टा सोचना पड़ जाएगा, एग्जाम में टाइम नहीं इतना भाई, वहाँ सम करके दिखाना, ओवरड्राफ्ट का सम देखना नीचे बहुत सारा बहुत बार आया हुआ ओवरड्राफ्ट का सम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये सम करने जा रहे हैं हम लोग, ये वाला ओवरड्राफ्ट का, एग्जाम में देखो नवंबर 20 में 10 मार्क का आया है, ठीक है। चलो, ऑन 30 मार्च 2020 क्या हुआ है, महेश का कैश बुक शो करता है एक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, तो जब देखा तो क्या पता चला उसको
आउट ऑफ टोटल चेक 8,900 का जो 27 मार्च को, ठीक है, उसमें से 7,400 तो प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए 4 अप्रैल को, एंड अदर 1,500 तो अभी तक हैंडेड ओवर को दिया, कस्टमर रिटर्न, कोई रीजन से रिटर्न हो गया वो, तो उसे फिर नया चेक दिया गया 1 अप्रैल को। पर जो भी हुआ, हम लोग 8,900 का चेक तो हम लोग इशू कर दिए होंगे। तो जो क्या हुआ, हमारा बैलेंस घट गया 8,900 से। क्या करें हम लोग और घटाएंगे 8,900 ताकि हम लोग मैच हो जाए, तो इसको हम लोग को लेस करना पड़ेगा। बस हमारा घटा हुआ ना, और घटाएंगे हम लोग। ओके ओके ठीक है सर। फिर बोलता है आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक जो 6,800 का डिपॉजिट किया हम लोग बैंक में कभी 24 मार्च को, उसमें से एक चेक क्लियर हुआ 3 अप्रैल को, और एक चेक रिटर्न हो गया है 4 तारीख को, डिसकाउंट हो गया। जो भी हुआ, ये 26,500 का चेक 3100 अमाउंट, ये क्या हुआ हमारा 3100 का अमाउंट, ये 3100 से हमारा कैश बुक बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग जमा किए 6,800, बैंक बढ़ाया नहीं, तो हम लोग का बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग का बढ़ा हुआ है, ओवर रह, अगर हम लोग और बढ़ाएंगे हम लोग, तो हम लोग 31 हम लोग और बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर बैंक चार्जेस 35 और इंटरेस्ट इतना, वो बैंक चार्ज किया जो खाली पासबुक में दिख रहा है, हम लोग कैश बुक में लिखा ही नहीं है, हमारा कैश बुक बढ़ा है। क्या करें हम लोग, और बढ़ाएंगे हम लोग दोनों अमाउंट से। एक चेक डिपॉजिट किया हम लोग इन इज अनदर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट टू बाय बैंक इन दिस अकाउंट, मतलब हम मान लो उसी बैंक में 2 अकाउंट चल रहा है मेरा, सेविंग और करंट, हम सेविंग में डाले होंगे, गलती से इस अकाउंट में डाल दिए लोग, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हमारा कैश बुक घट गया ना। ये देखो हमारा दोनों बराबर चला था, हम कुछ किए नहीं इसमें, हम कैश बुक कुछ नहीं किया ना, हम डाल रहे दूसरे अकाउंट में, पासबुक गलती से इसमें बढ़ा दिया, मेरा कैश बुक घटा है ना। क्या करें हम लोग, और घटाएंगे इसको हम लोग, घटा हम और घटा देंगे, ठीक है। चेक ऑफ 800 का ड्रॉ मतलब पेमेंट हुआ था इस अकाउंट में, रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट बाय द बैंक, मतलब जो भी हुआ, हम लोग का कैश बुक था, हम लोग किसी को चेक इशू किए, हम लोग घटा दिए होंगे, हम लोग घटा दिए, बट को रॉन्गली किसी और अकाउंट में किया, जिसके भी किया, हमारे में तो नहीं किया ना, हमारे में तो नहीं घटाया, हमारा कैश बुक बढ़ा है। क्या करें हम लोग और बढ़ाएं, बस हमारा क्या, हमारा कैश बुक बढ़ा है, हम लोग क्या करें, हम लोग और बढ़ा देंगे, ठीक है। सही घटा है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा कैश बुक यहाँ घटा है, उसको हम लोग और घटा देंगे, सॉरी हाँ, हमारा कैश बुक घटा है, हम लोग और घटा देंगे, ठीक है सर। एक डेबिट हुआ है 3500 का अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, वही आगे अनपेड चेक वाला बात जो हमने किया था वहाँ पर रिटर्न हुआ था। जो भी, इससे क्या हुआ, हमारा डेबिट हुआ तो पासबुक घट गया, ये बढ़ा है। क्या करें हम लोग और बढ़ाएंगे, ठीक है। बैंक इस बार अलाउ किया हम लोग को 1,000 रुपया, मान लो कभी बीच में बैलेंस मेरा बढ़ गया होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन करते करते, तो उस पर बैंक इंटरेस्ट दे दिया, हम लोग को पता ही नहीं है, तो क्या हुआ सोचो, इससे दोनों बराबर चला था, बैंक जैसे इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गया, हमें पता ही नहीं है, तो कैश बुक हमारे पास, कैश बुक घटा है, या कर हम लोग और घटाएंगे, हम लोग घटा है ना, हम लोग और घटाएंगे। अगेन एक कस्टमर क्या हुआ जिसको कैश डिस्काउंट मिला 4% का, 1,00,000 पे, मतलब 4,000 रुपया डिस्काउंट मिला होगा, वो बैंक को चेक दिया, इन लोग को क्या किया, गलती से पूरा अमाउंट दिखा दिया इसमें कैश कॉलम में, अच्छा बैंक कॉलम, सॉरी बैंक कॉलम पूरा अमाउंट दिखा दिया, सोचो जैसे पूरा अमाउंट दिखा दिया, 1,00,000 बढ़ाया, बैंक कितना बढ़ाएगा, सिर्फ 96, तो 4,000 से कैश बुक बढ़ गया है। क्या करें हम लोग, और बढ़ा देंगे हम लोग 4,000 से, ठीक, अब बोल ले तो बढ़ा देंगे, क्लियर है क्या, डन यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ है, इसी सम को अगेन आईसीआई क्या किया, एडजस्टेड कैश बुक वाला सॉल्व किया है, और उसके बाद बता दिया है तो नॉर्मल से भी कर सकते। तो देखो इन सब के लिए मुझे नॉर्मल से लगा, क्योंकि जब तक आईसीआई ना बोले करने को तब तक नहीं करो, ठीक, देखो जब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, देखो ऐसे तुमको लिख के आएगा, ठीक है, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको, ऐसे तुमको लिख के आएगा, ये देखो ये इसे एडजस्टेड कैश बुक प्रॉब्लम है, देखो ये बोला ना, प्रिपेयर करो बीआरएस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, वो बोल रहा है करने को, अब करेंगे। या फिर देखो यहाँ पर भी तुमको नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पर बोला है, पहले एडजस्टमेंट करो कैश बुक में, फिर यहाँ पर दिखाओ, तो दिखाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है समझ, आ जाओ। तो हम लोग कौन सा किया, हम लोग अभी लास्ट किए थे आई थिंक 14, अब आ जाओ 15, 15 भी इंपॉर्टेंट में है हमारा, देखिएगा हुआ यहाँ बोलता है क्या, ऑन 30 सितंबर 18 माई कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर 1 शोज अ बैंक ओवर ड्राफ्ट ऑफ कितना 49,350, ये ओवर ड्राफ्ट दिखा रहा बैंक। ऑन गोइंग थ्रू द बैंक पासबुक अगेन रिकॉन्साइल नहीं हुआ होगा तो मिला रहा, क्या क्या हुआ देखो यहाँ पर बोलता है क्या, आउट ऑफ द चेक ड्रॉन कितना 26 सितंबर 3700 का जो इन कैश हुआ है बाय द बैंकर, वो कैश बैंक कितना हुआ है इतना, मतलब समझे क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग चेक ड्रॉ किए होंगे, किसी को पेमेंट किया कितना का 3700 रुपया का, जो कैश कब हुआ है बैंक में आके 2 अक्टूबर को, जो भी हुआ इस मंथ में तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो 3700 रुपया से हमारा कैश बुक घट गया, हम लोग क्या लिखे बना रहे हैं कैश बुक, क्या करें हम लोग और घटाएंगे हम लोग, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट है,
ठीक है। वैसे जो क्या हुआ, एक क्रॉस चेक है 750 गिवन हम लोग किसको दिया, अब्दुल को दिए थे हम लोग, वो रिटर्न कर दिया बैंक, और एक बियरर चेक हम लोग इशू किया उसको हम लोग 1 अक्टूबर को, बट इसके लिए कुछ बोला नहीं है, मतलब यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ होगा। जो भी है, हम लोग चेक तो इशू किए थे और उसका कुछ किए नहीं हम लोग, वो तो हमारा घट गया होगा, कैंसिल किए नहीं हम लोग, घट गया होगा, क्या करें, बैंक तो नहीं घटाया, हम लोग और घटाएंगे इसको हम लोग। ठीक है सर। कैश एंड चेक 3400 रुपया का हम लोग डिपॉजिट किए थे हम लोग बैंक में इस दिन को, बट चेक वर्थ 1300 रुपया वो क्लियर हुआ है बैंक में 1 अक्टूबर को, एंड चेक 250 रुपया रिटर्न कर दिया। जो भी हुआ, ये 1550 का चेक क्लियर तो नहीं हुआ ना, ये 1550 दोनों मिलाकर चेक क्लियर नहीं हुआ, इससे क्या हुआ, हमारा कैश बुक बढ़ गया फालतू का 1550 से, क्या करें हम लोग और बढ़ा देंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, मैंने जो जो बोला था उन लोग क्या किया, वो लोग बैंकर थे तो क्या किया, पेड किया 320 इंटरेस्ट किया क्रिएटर को पेमेंट, क्वार्टरली प्रीमियम दिया मेरा पॉलिसी कुछ LIC या मेडिक्लेम कुछ मेरा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इनके दिया है, एंड सेकंड कॉल मैंने कहीं पे शेयर वैल्यू उसका कॉल का पैसा दिया 600 रुपया, ये तीनों ही रुपया क्या हुआ, पेमेंट हुआ है, हमें पता ही नहीं था, ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में। ठीक है ना, तो देखो बोलता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मिला है मुझे इंस्ट्रक्शन, जब मतलब आया है मेरे पास 1 अक्टूबर को, तब मैंने सब किया, मतलब 30 सितंबर तक तुम कुछ भी नहीं किए हो। इससे क्या हुआ, ये सब तीनों से मेरा कैश बुक बढ़ा रह गया होगा, क्योंकि बैंक तो घट गया मेरा, बैंक तो पेमेंट करते गया वो लोग, जैसे पेमेंट करते गया वो घटा दिया होगा, हमारा कैश बुक क्या हुआ है, बढ़ा है, ओवर ड्राइव। क्या करें, तीनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे हम भी लोग, तीनों को यहाँ पर दिखा। ओके। फिर क्या बोलता है, दे हैव ऑल्सो रिसीव 165 डिविडेंड एंड इंश्योरेंस क्लेम मिला 800 को, मैं 950 रुपये लोग को मिला भी है मेरे भी आप में, इन सब के लिए लोग कमीशन भी चार्ज किया 15, जो भी हो देखो, तो कितना हुआ 935, तो 935 रुपया से हमारा पासबुक बढ़ा होगा, कैश बुक घटा, सिंस हमें पता नहीं था मिला भी है इन लोगों को, दोनों बराबर चल रहा था, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा है, और घटाओ घटाओ और 9 रुपया। ठीक है। फिर क्या हुआ है, बैंकर जो है ना वो रॉन्ग क्रेडिट दिया है 500 का, गलती से 500 बढ़ा दिया है, गलती सही नहीं, मुझे पता, बढ़ा दिया ना 500, हमारा कैश बुक तो घटा रह गया, क्या करें हम लोग, और घटाओ, और फिर तो क्या हुआ, गलती से घटाया है 300 रुपया, तो गलती से घटा 300 रुपया, मेरा कैश बुक बढ़ा होगा, उसमें कुछ नहीं हुआ था, तो क्या करें हम लोग अब, तो और बढ़ा देंगे। पर जो मैंने आपको बोला ना अभी, यहाँ पर जो सब कुछ उल्टा हो रहा है, नीचे देखो आंसर, अब सब उल्टा हो रहा है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, मैं 37 घटाना है ना, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग ऐड कर रहा है, सर आप क्या सिखा दिए, फिगर बता दी क्या आप, कुछ जरा सब्र कर देंगे, क्या किया पता, इसे ICICI इसको नॉर्मल सम बना दिया, ICICI इसको नॉर्मल सम बना दिया है, बस इसको ब्रैकेट में रख दिया है, इसको नेगेटिव बैलेंस दिखा के, मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख के इसको नेगेटिव में दिखा दिया है, और जनरल सम जिसे बनाते कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप घर में देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, रीजन है आपको सारा दिन आप पढ़ते हो ऐसे हो, तो ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग ओवरड्राफ्ट दिखा के सॉल्व करना है, समझ रहे हो, और ऐसे ही बहुत सारा समय वैसे किया है, बट अचानक से ये MTP समय इसमें लोग ऐसे कर दिया, तो क्या करें सर हम लोग अब, तो देखो अगर आपको सही लग रहा है इसको फॉलो कर रहे हो, या फिर देखो आपको दिमाग खराब ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, तो ऐसा जहां जहां पर भी ना आप फंस सकते हो, ऐसा ऐसा कांड लेकर रखा है, इसे ही मैंने वहां पर आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दे के रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको देखो, आप हम लोग नॉर्मल से करते, अब देखो इस एडिस को जहां जहां पर ऐसा है सब में मैंने से कर रखा है, हर चैप्टर में, दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना, चलो आज अगेन 16 में करना नहीं है अभी, 18 में आते हैं हम लोग। ठीक है, मैं 18 में 10 मार्क का पूछा है, और ये सब समझो छोड़ रहा हूँ ना, ये सब आपका फिर ईजी होगा, आपको आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा 18 में देखो क्या बोल रहे हैं, वो था बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर इतना, किसका, मिसेस रानी का, सोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 33,575, तो बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है इस पर, तो हम लोग पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन 31 मार्च ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक क्या क्या हुआ देखो, वो तो एक चेक है 1080 का जो क्रेडिट हुआ है इन द पासबुक। ठीक है, ऑन 28 मार्च 18 बीइंग डिसऑनर्ड इन इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन फर्स्ट एबल इतना, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक और डिसऑनर्ड अंटिल इतना 15 तारीख तक। तो क्या करना है इसका, देखो इसको ध्यान समझना पड़ेगा। ठीक है, ये फंस सकते हो आप। ठीक है, तो क्या ध्यान समझ यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है, और पढ़ते वापस पढ़ते देखो, एक चेक था 1080 का, क्रेडिट किए पासबुक में, मतलब देखो क्या हुआ, चल रहा था इस तरह से। ठीक है, मान लो मैं एक चेक था यहाँ पर, किसी भी एक दिन को लेते हैं हम लोग, मान लो 25 तारीख को, 25 सितंबर मान लो चल रहा हम लोग का अभी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, 1080 का चेक मैंने क्रेडिट किया, क्या हुआ इसको 28 सितंबर को लेट ये हमारा हो गया।
एक तो लगा पेमेंट हो गया, 2080 से बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिक्कत की वजह से हमको मतलब पासबुक में ये वापस से डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया। पर ये सब जो कैंसिलेशन हुआ है ना, ये हुआ है 1 अप्रैल, मतलब यहाँ अपना एग्जाम्पल तो 1 अक्टूबर को हुआ है। अब समझो अगर ये 1 अक्टूबर को हुआ है, आप एक काम करो, अपना एग्जाम्पल लो, क्लियर रहेगा आपको। 25 मार्च और 28 मार्च, मतलब ऐसा हुआ है। तो अब क्या हुआ, ये 1 अप्रैल को ये कैंसिल हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, तो कैशबुक भी इसको बढ़ाया था 1080, और 30 सितंबर तक तो बैंक भी इसको रिवर्स नहीं ना किया है। अरे भाई बैंक कब रिवर्स किया है, बैंक रिवर्स किया 1 अप्रैल को, मतलब यहां तक तो 1080 बढ़ ही चुका था। सोचो यहाँ पर अगर दोनों का बैलेंस 5000 ही रहा होगा इसके पहले, तो जैसे ही कैशबुक बढ़ाया 1080 ऐड किया, कैशबुक कर दिया 6080, ठीक है, और दोनों मैच कर रहा था, तो पासबुक भी बढ़ाया तो 6080 ही तो दिख रहा होगा। तो चेंजेस हुआ कहाँ, वो चेंजेस हुआ है 1 अप्रैल को। हम लोग बना रहे 31 मार्च को, हम लोग को इसके लिए कोई चेंजेस नहीं करना है। इग्नोर, ओम इग्नोराय नमः, बुलाती है मगर आने का नहीं। और देखो यहाँ पे, ऐसे देखो, निकालिए यहाँ पर, चेक ऑफ 1080 क्रिएटेड इन द पासबुक इतना एंड लेटर डेबिटेड ऑन इतना हैज नो अफेक्ट ऑन द बीआरएस एज ऑन दिस डेट। अगर हम लोग इस दिन को बना रहे हैं, अगर तुम 1 अप्रैल बना रहे हो तो तब तक तो हो चुका, तब हम लोग देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 31 मार्च 18 को बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं है भाई, पागल है क्या, बताओ। हुआ ही नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, पर दोनों बराबर मिल रहा था ना। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। फिर तो क्या हुआ है, बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विद इतना फॉर इंटरेस्ट कटेड बाय द बैंक ऑन हर बिहाफ। वो हम लोगों को कैशबुक में पता ही नहीं है। सोचो क्या हुआ यहाँ पर, पासबुक बढ़ गया 2800 से, कैशबुक कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग क्या लेकर बना रहे सर, पासबुक बढ़ा है, हम और बढ़ाएंगे, बढ़ा है ना, हम और बढ़ाएंगे। ओके, आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन द कैश एंड चेक, जो भी मिला जमा की होगी वो, इतना का चेक कलेक्ट हुआ 7 अप्रैल को। बाकी हम लोग क्या मानेंगे, हो गया होगा, जब ऐसे बोलना समझना बाकी हो गया होगा। पर ये 7500 का चेक कलेक्ट कब हुआ है, बाद में। तो इतना से पासबुक घटा होगा, दोनों बराबर था, 20,500 से कैशबुक बढ़ा, बट ये क्या सिर्फ 13,000 बढ़ा है, 7,500 बढ़ा नहीं तक ये। तो हमारा पासबुक घटा है ना, क्या करें हम लोग, बताओ, तुम बताओ क्या करें, और घटाएंगे, एकदम सही, समझदार बच्चे हो गए तुम लोग अब। फिर बोलता आउट ऑफ चेक 7,800 ड्रॉ, मतलब पेमेंट की हम लोग इस बार, ठीक है, कितना 27 मार्च 18 को, और चेक ये इतना इनकैश हुआ है नेक्स्ट हमारा मंथ में 3 अप्रैल को हुआ है, जो भी हुआ इस महीना नहीं हुआ 31 मार्च तक। इससे क्या हुआ, हमारा पासबुक बढ़ा रह गया होगा, क्योंकि ड्रॉन जब हम लोग ड्रॉ पेमेंट जब क्योंकि कैश हम लोग पूरा घटा होंगे, बट पासबुक तो 2500 कम घटा है ना, तो हमारा क्या हुआ, पासबुक जैसा बढ़ा है, क्या करें और बढ़ा देंगे हम लोग, बढ़ा है ना, हम लोग और बढ़ाएंगे। फिर बोलता है बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हियर अ रॉन्ग क्रेडिट 500 का पेड इन बाय हर एन अकाउंट नंबर इतना एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट। अगेन देखो क्या हुआ यहाँ पर, रॉन्ग डेबिट क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंकर से गलती से उसको बढ़ा दिया है अकाउंट, अब गलती से बढ़ाया है, बढ़ गया ना पासबुक, और बढ़ा दो, और गलती से घटाया है तो और घटा दो, पासबुक घटा है तो और घटा दो 300 रुपये से, ठीक है सर। फिर अ चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन द कैशबुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, मतलब सोचो कैशबुक में जमा कर लिया चेक और बैंक में भेजा ही नहीं, तो कैशबुक बढ़ गया होगा, बैंक को पता ही नहीं है कुछ भी, तो बैंक में घटा है, क्या करें हम लोग, और घटाओ इसको तो, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अब बिल रिसीवेबल 5200 का प्रीवियसली डिस्काउंट हुआ था, जिसमें डिस्काउंट कराए थे हम लोग इतना विद द बैंक, ये प्रीवियसली डिस्काउंटेड होगा ये डिस्काउंट कराया था हम लोग बैंक से, और वो अब जाके वो हो गया डिसऑनर्ड, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग को इंस्ट्रक्शन कब मिला है, 1 अप्रैल को। तो जो भी है हमारा, क्या सोचो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग 5200 रुपया हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पर हम लोग पासबुक में घटा देंगे, क्या करें हम लोग और घटाएंगे, चलो बेटा हम लोग और घटाएंगे। अब बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड और पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 175, बट फुल अमाउंट क्या किया है हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर दिया बैंक लोन कैशबुक। इससे क्या होता है, हम जब बिल पे करते हैं ना, तो अगर बिल पेएबल अगर आप डेट के पहले पे करते हो, आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, उसको रिबेट बोलते हैं हम लोग। तो वो 175 डिस्काउंट मिला आपको, तो मान लो 10,000 अगर आपको बिल का अमाउंट था, तो आपको डिस्काउंट मिल गया ना भाई 175 का। आप कितना पे आप किया किए 9825, आप 9825 का पेमेंट किए, आप गलती से पूरा 10,000 रुपये दिखाए तो कैश बुक में, तो हमारा कैश बुक 175 से घट जाता है फालतू का, और पासबुक बढ़ा, या हम लोग और बढ़ा देंगे, बढ़ा ना, हम लोग और बढ़ा देंगे। फिर क्या बोलता है, 2400 रुपया का डिपॉजिट किया था बैंक में, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड कटेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 18। क्या हुआ, 2400 रुपया बैंक में जमा किए, कैश बुक में लिखना ही भूल गए हम लोग, ठीक है, बैंक कलेक्ट भी कर लिया है, तो बैंक तो बढ़ा दिया होगा,
क्या करें हम लोग, पढ़ाओ और, ठीक है। चलो तो ये यहाँ तक का सम था हमारा 18। फिर आ जाओ 19 भी एक इंपॉर्टेंट सम है हमारा, ठीक है। देख रहे ये भी मे 19 10 मार्क का आया। तो ओवरड्राफ्ट का सम पूछा, देख रहे हो आप। तो ओवरड्राफ्ट की पूछता ना आप ना, अगर वहां बैठ के लॉजिकली सोचने लगो ना तो आपका बहुत टाइम चल जाएगा। आपको लॉजिकल नहीं, इतना लॉजिक नहीं लगाना आपको, ध्यान समझना है क्या, घटा है हम और घटा देंगे, बड़ा है हम और घटा बढ़ा देंगे। अब ये ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे लॉजिक मैंने बताया आपको उस समय, वो ध्यान में रखो, ऐसे सीखने के लिए ध्यान में रखो। बट यहाँ पर टंकी नहीं, एग्जाम के टाइम में आपको बस यहाँ से देखना है, बड़ा तो बढ़ाएंगे, घटा तो घटाएंगे, इसी का बनाना, ठीक है। बोलते हैं प्रिपेयर बी आर एस ऑन दिस डेट, क्या बोलता है, तब बैंक पासबुक में डेबिट है, मतलब पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, कितना का, 25,000 रुपए का, ठीक है। एक चेक है 400 का जो डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक में एक कस्टमर, उसका एंट्री कैश बुक में हुआ ही नहीं है, तो पासबुक बड़ा होगा, क्या करें हम लोग, बढ़ा दो और, ठीक है। आउट ऑफ चेक इशू, मतलब इसका पेमेंट हुआ है 34,000 का, चेक ऑफ 20,000 ओनली प्रेजेंट हुआ इस दिन तक, मतलब सोचो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग का 14 का चेक तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, पासबुक बड़ा है, क्या करें हम लोग, बड़ा है और बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि तो क्या 34,000 का जैसे हम लोग चेक इशू किया था ना, दोनों बराबर चल रहा था, 34 से कैश बुक घटा, पासबुक बस 20 से ही घटा है, 14 घटा नहीं, बाकी तो बड़ा है ना पासबुक, हम क्या लेके मार रहे हैं, पासबुक बड़ा है और बढ़ा दो 14,000 से। ये चेक है 4,000 का, रिसीव और इंटर्ड हुआ है कैश बुक में, बट इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक, कैश बुक में लिख लिए, पासबुक में भेज, हम लोग बैंक में भेजे तक नहीं है हम लोग, पासबुक तो घटा रह गया बेचारा, बताओ कितना गलत बात है, और घटा देंगे, ठीक है। चेक ऑफ 20,000 हैड सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट द कलेक्शन कैसे कैसे हुआ ध्यान समझो, 30 जून के पहले तक 14,000 हो गया है, बाकी ये दोनों जो है जुलाई में हुआ है, तो ये 6,000 से पासबुक बढ़ा ही नहीं है, कैश बुक पूरा तुम 20 बढ़ाया है, बट ये तो खाली 14 ही बढ़ा है ना, तो कैश बुक घटा है 6,000 से, क्या करेंगे और घटाएंगे। बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 विच वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, बैंक के पेमेंट कर दिया, कोई कुछ पेमेंट किया होगा, लसी वगैरह पेमेंट कर दिया होगा बैंक, बैंक घटा दिया, कैश बुक को पता तक नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, पासबुक घटा है और घटाएंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज किया है बैंक, कितना, 1,600 रुपया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कैश बुक में, ठीक है भाई, हमारा पासबुक घटा है, हम लोग और घटाएंगे। बैंक चार्जेस 80 रुपया का हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 बार घटा दिया, ये ठीक था, कैश बुक पासबुक एक बार चार्ज घटाया, ये भी घटाया, दूसरा घटा दिया ये, तो कैश बुक दूसरा जैसे घटाया, पासबुक बढ़ गया ना फालतू का 80 से, क्या करें हम लोग, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक है। और इंश्योरेंस का चार्जेस 70 डायरेक्टली पे किया बैंक, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक, मतलब क्या, कैश बुक हमारा बड़ा रह गया, पासबुक हमारा घटा है, सिंस हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करें हम लोग यहाँ से, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर 70 से हमारा पासबुक घटा है, क्या करें हम लोग और घटा देंगे। द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अगेन क्रेडिट साइड मतलब क्या, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड को हम लोग कम जोड़े हैं तो बैलेंस बढ़ा के दिखा देंगे, तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक कुछ नहीं हुआ है, पासबुक घटा है, घटाओ और डन, कर लेगा इसको। चलो अब इसमें तुम आराम से कुछ कर सकता है इसमें, अब हम लोग करना है अमेंडेड कैश बुक, ठीक है। चलो तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, वो कोई ब्रेक का जरूरत है नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अभी, अब हम लोग करना है अमेंडेड कैश बुक। चलो आज देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है अमेंडेड कैश बुक, ये पहले क्या है कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं हम लोग, क्या नहीं है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो अब ना हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कुछ एक जो हमें डिफरेंसेस मिल रहा है ना, वो ठीक किया जा सकता है, सच में कैश बुक में डुक्कर ठीक किया जा सकता है, मतलब उन सब के लिए अलग से बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर समझ लो, अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि बैंक ना, बैंक बैंक चार्जेस यहाँ पर डिडक्ट किया है, बैंक इंटरेस्ट तुम्हें अलाउ किया है, बैंक डिविडेंड तुम्हारा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई चेक डिजॉर्ड हो गया, तुम्हें पता नहीं था, अब पता चल गया है, ऐसा बहुत सारा, कोई डायरेक्टली कोई कस्टमर डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तुम्हें अब पता चल गया है, अब ये सब जो भी है ना, समझो क्या होगा, क्या तुम बताओ इन सब के लिए बीआरएस बनाने की कोई जरूरत है, ये सब तो तुमको पता नहीं था पहले ना, आज पता चल गया, तुम इन सबको रिकॉर्ड कर लो, ठीक कर लो, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा बैलेंस, बैंक चाहे तुम रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करते हो, इंटरेस्ट तुम रिकॉर्ड नहीं किए हो, डिविडेंड तुम रिकॉर्ड नहीं किए हो, कोई कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट का तुम रिकॉर्ड नहीं किए हो, बैंक एज पर योर इंस्ट्रक्शन कुछ एक पेमेंट किया है एलआईसी का, ईएमआईज का, तुम्हें याद नहीं था, ध्यान में नहीं था, अब रिकॉर्ड कर लो, मिल गया ना बैंक स्टेटमेंट,
देखो कोई चीज, ये सब जो चीज है ना वो सब तो हम लोग आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो एक काम करो, जो तुम्हारे बस में है, जो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, उन सबको एक काम करो, तुम सबको पहले रिकॉर्ड कर लो कैश बुक में, और इसके बाद तुम करो अपना बीआरएस। समझ रहे हो बात? तो रियल लाइफ में ना हमेशा हम लोग एडजस्टेड कैश बुक ही हम लोग करते हैं। रियल लाइफ में हमेशा हम लोग एडजस्टेड कैश बुक ही करते हैं। चाहे तो बीआरएस पूरा बना सकते हैं हम लोग, बट ये कोई सेंस नहीं बनता ना कि देखो कुछ एक चीज तो तुमको पता चल चुका है कि इसलिए दिक्कत हो रहा था, तो मिला लो इन सबको, ठीक कर लो। तो भैया पूरा क्यों ठीक कर लेते हैं? नहीं, पूरा ठीक नहीं होगा, पूरा ठीक होगा दिक्कत हो सकता है, आगे समझाऊंगा कैसे। बट जो जो तुम्हारे हाथ में वो सब ठीक कर लो। समझ रहे हो मेरा बात? तो देखो तीन तरह का डिफरेंस है, याद होगा तुमको। एक तो था टाइमिंग डिफरेंस, एक तो था जो तुम्हारा डिफरेंस है जो बैंक रिकॉर्ड करता है, और दूसरा था एरर। एरर दो लोग कर सकता है, आइदर अकाउंट होल्डर या फिर बैंक। ठीक है, तो हम लोग देखो ध्यान से क्या बोलते हैं पता, हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या, सुनो, तुमको ये वाला चीज तुमको आज भी तुमको बीआरएस में ढूंढ डालना पड़ेगा। ये कैजुक में ठीक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? लॉजिकली बता दूंगा मैं अभी, अभी समझो क्या। ये ये कैजुक में ठीक नहीं होगा। दूसरा चीज, जो बैंक का गलती है वो भी कैजुक में ठीक नहीं होगा। ये भी कहाँ जाएगा? ये भी बीआरएस में ही जाएगा। मतलब एरर बाय बैंक बीआरएस में जाएगा। और जितना था ना जो बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे ये बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का पेमेंट, कलेक्शन, सारा हमारा भी आप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ, और साथ में जो मैंने खुद गलती किया, जो अकाउंट गलती किया है, इन दोनों को तुम एक काम करो, पहले तुम एडजस्ट कर लो तुम पहले कैश बुक में, उसके बाद तुम बनाओ बीआरएस। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले ना आपको इसके लिए मैं पढ़ाता हूँ, पहले सम करवाता हूँ, एंड ये सम कराने का तो मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, क्यों कि ये टाइमिंग डिफरेंस वाला चीज और ये एरर बाय बैंक वाला आज भी बीआरएस में जाए, क्यों ये अभी भी एडजस्टेड कैश बुक ठीक नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो क्या गलती हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, ठीक है सर, और बताता हूँ देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जब मैंने अगर पढ़ रहे हो घर में आप, तो ये देख सकते हो क्या, वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस थ्रू एडजस्टेड कैश बुक ऑल आइटम, सबका सब एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ये हमारा अभी भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? अभी बीआरएस में जाएगा। क्या देखो, ये चेक डिपॉजिटेड अभी बीआरएस में जाएगा, और टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट ये, और एरर्स बाय बैंक, ये तीन छोड़ के बाकी सबका सब ठीक है ना, कहाँ जाएगा? कैश बुक में ठीक हो जाएगा। मतलब ये तीन अभी भी कहाँ जाएगा? बीआरएस में ही शो होगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो एक बार मैं कराता हूँ आपको 22 नंबर सम। यहाँ पे कौन सा सम यहाँ पे मार्क किया हुआ देखो, 24 मार्क के बाद ऐड क्या 25। एक काम करते हैं बीच को ही सम करते हैं। चलो आप एग्जाम का समय दिसंबर 21 ये करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 रुपया। तो इसके पास बैलेंस था इतना इन दिस इन इस बैंक ना 30 जून को। बट क्या क्या मिला? एक चेक था जो ये इशू किया था क्रिएटर को, जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। बताओ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अभी भी कहाँ जाएगा? ये भी बीआरएस में जाएगा। तो ये तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, इसका क्या करना है बाद में समझेंगे हम लोग। ठीक है, फिर चेक पे किए बैंक में इतना का, आउट ऑफ विच इतना अभी तक कलेक्ट अभी हुआ है बैंक में, बाकी कलेक्ट हुआ ही नहीं है। तो ये भी अभी भी कहाँ जाएगा? ये चेक इशूड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये भी कहाँ जाएगा? बीआरएस में। अब देखो यहाँ पर एक डिविडेंड हम लोगों को 4,000 का, हम लोग को 4,000 का डिविडेंड और रेंट 60,000 का रिसीव हुआ है बाय द बैंक एंड इंटर्ड इन द पासबुक, बट ये कैश में रिकॉर्ड नहीं है। अब ये हम लोग अपने पास ठीक कर सकते हैं। डिविडेंड 4,000 का मिला था और 60,000 का रेंट, ये सब मिला था ना। तो एक काम करो, यहाँ से जैसे तुम बनाते हो ना कैश बुक, टू बैलेंस बीडी, यहाँ से स्टार्ट करो 4,45,000 से, और ये डिविडेंड और रेंट ये दोनों ले लो। नॉर्मली रिकॉर्ड तुम कर लो, ये से करते हो। ठीक है सर, कर लिए। ओके, फिर क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू दिस डेट पेड बाय द बैंक, ये नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, हमें पता नहीं था। ठीक है, आस पास चल गया ना, अब रिकॉर्ड कर लो भाई। टाइम एंड डिफरेंस वाला और है नहीं, ये तो वैसा वाला है जो बैंक रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन। ठीक है, काम करो 2700 रुपये तुम रिकॉर्ड कर लो यहाँ पर एक बार, तो 22,2700 तुम पेमेंट रिकॉर्ड कर लो यहाँ का। ठीक है सर, फिर होता है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट था तो बैलेंस बढ़ गया, याद है? तो तुमने कम जोड़ा था, कम दिखाना पेमेंट, एक पेमेंट 500 का तुम दिखा दो, सही हो जाएगा आज। तो आज यहाँ पे दिखा दो करेक्शन 5,000, ये एरर तुम्हारा है, बैंक का एरर नहीं है, तो हमारा एरर हम ही ठीक कर लेंगे। ठीक है, ओके। बैंक चार्जेस 150 रुपया ये पासबुक में दिखाया गया है, बट हम लोग पता नहीं था, आज पता चल गया है और हम लोग ठीक कर लेते खुद से, तो ये हम लोग 150 हम लोग दिखा। ठीक है सर, फिर क्या हुआ है, एक बिल पेबल था 20,000 का, हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एक बिल पेबल था, पेमेंट हो गया, बैंक पेमेंट कर भी दिया 20,000 का, हम लोग को पता नहीं था, चलो हम पेमेंट करते हम लोग 20,000 का, चलो कर दिया सर पेमेंट 20,000 का, दिखा दिया हम लोग यहाँ पर पेमेंट।
बट समझो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बिल रिसीवेबल 6,000 का हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 100 रुपया विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक बिल था 6,000 का जो 5,900 में डिस्काउंट कराएंगे 100 रुपये लगाकर, बट आज वो क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, हम लोगों को पता ही था, चल गया ना पता, तो 6,000 का तुम डालो यहाँ पर। अब समझो, अब जो भी ये पैसा तुम्हारा गया, तुम क्या बोलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, हमारा बिल रिसीवेबल था, ये डिस्काउंट कराए थे बैंक से, कितना में, 100 रुपये का कॉस्ट में, ठीक है, तो बैंक तो घटा दिया, हमें नहीं पैसा, तुम भी घटा दो ना 6,000 से यहाँ पे ना। वेट, डिस्काउंटेड विद द बैंक कॉस्ट ऑफ इतना, सॉरी ये डिस्काउंट नहीं हुआ, सॉरी ये डिस्काउंट नहीं हुआ है, ये डिस्काउंट ही कराया नहीं दिखाया था, लाइक ये डिस्काउंट नहीं हुआ, डिस्काउंट कराया दिखाना भूल गया, तो ठीक है 6,000 का था ना, 100 रुपया में डिस्काउंट मैंने कॉस्ट लगाए, तो 5,900 रुपया हमारे पास आया होगा, सॉरी ये 5,900 हमारे पास ये आया होगा, बट ना हम ये डिस्काउंट वो हम दिखाए ही नहीं है हम, ठीक है, करा लो यहाँ पे, दिखा लो अब देखो, अब जो ये पेमेंट वेमेंट करके सब कुछ जो है ना, ये आ गया मेरा एडजस्टेड बैलेंस, क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम खुद के पास शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग, अब हमको बीआरएस ही बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा हमको बीआरएस ही हमको बनाना पड़ेगा अब। तो अब ये जो बाकी था ना, अब देखो, अब तुम्हारा आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, अब कितना आया, अब आया 4,91,000, इतना ही आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसके बाद तुम जैसे करते हो, ठीक, कैसे हो बताओ, यहाँ पर चेक 60,000 का इशू किए थे, तुम घटा दिए होगे, बैंक में अभी तक नहीं घटा है, क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 60,000 हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। एक हम लोग चेक डिपोजिट किए थे हम लोग, वो डिपोजिट किए थे, वो क्लियर हुआ नहीं था अभी तक, हम लोग बढ़ा दिए होंगे, हम लोग यहाँ घटा देंगे हम लोग अब सॉरी। तो ये जो बैलेंस आया यहाँ पर हम लोग दिखा दिए। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यह है कि ऐसा हुआ क्यों, ये दोनों को भी यहीं पे क्यों नहीं कर दिया हम लोग, सर झंझट क्यों बीआरएस का, फिर क्या समझा मैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो बाकी जो चीज था ना, डिविडेंड तुमको बैंक दे रहा था, मतलब बैंक दिया ना, मैं बैंक को कलेक्ट हुआ था डिविडेंड, तुमको पैसा लगाया होगा, तुमको रेंट मिला है, वो बैंक में डायरेक्ट मिल गया, तो ये सब अगर तुम अपने पास नहीं लिखे हो ना, तो जैसे बैंक तुम देता तुम लिख लो अपने पास, बैलेंस अपना बढ़ा लो। कि बात बताओ, क्या ये सब बैंक कभी फ्यूचर में रिवर्स कर देगा क्या, क्या होगा, जो रेंट तुमको दिया वापस मांग लेगा वो बैंक से, नहीं होगा ऐसा ना, मतलब क्या, ये तो बस बैंक कर दिया था अपना काम, बैंक कर दिया था अपना काम, हम लोग को दिखाना था रेंट, तो हम लोग सर यहाँ पर रेंट वेंट दिखा दिया, हम लोग डिविडेंड दिखा दिया, सारे जगह पेमेंट सारा दिखा दिए, सब करना था हम लोग को। लेकिन समझो एक तुमने चेक इशू किया है, ठीक है, क्या समझना, ये तुमने चेक इशू किया है 29 मार्च को, वो चेक है बाई, देखो दिखा दो, बाई राहुल, 10,000 को, 10,000 का एक चेक तुमने इशू करा है कभी 29 मार्च को, 29 मार्च को मान लो, ठीक है, ये क्लियर होता है मान लो 2 अप्रैल को, तो अब तुम्हारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। अगर तुम अब इसको कैश में तुम ठीक कर दिया, मान लो तुम यहाँ पे तुम ठीक कर दिया 10,000 रुपया करके तुम इसको कैंसिल कर दिया, मान लो, पता क्या होगा, 2 अप्रैल को बैंक में तो वो चेक क्लियर होगा, तुम क्या किया समझो, यहाँ पे कैश बुक था तो यहाँ पासबुक था, कैश बुक को तुमने घटाया, इसलिए पेमेंट किया तो घटाना चाहिए था, घटा दिया तुम, फिर तुम बढ़ा देते हो कि भैया करेक्शन करना है, मिलाना बीआरएस करना था, इसलिए एडजस्ट कैश बुक कर दिए पे हम लोग, पासबुक कुछ शांति से बैठा, उसको कुछ हुआ ही नहीं है। 2 अप्रैल को क्या होगा, 2 अप्रैल को तुम क्या करेगा यहाँ पर, ये बैंक अब घटा देगा, क्योंकि 2 अप्रैल सच में पेमेंट अब हो चुका, तो बस गया, तुमको वापस से तुमको 2 अप्रैल को तुमको बढ़ाना पड़ेगा ना, है मेरा, मैं तुमको चेक इशू कर दिया है, पेमेंट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कर दिया है, क्लियर नहीं हुआ, चाहे बैंक का एरर है, बैंक इन तीनों चीज को आगे चल के सुधार देगा, बैंक का गलती बैंक सुधार देगा आगे चल के, तुम यहाँ अपने एडजस्ट किया, फिर बैलेंस मिसमैच हो जाएगा जब बैंक सुधारेगा तो, या फिर चेक तुम इशू वाला तुम कैंसिल करेगा, कल जाकर पेमेंट हो जाएगा वो, फिर दिक्कत, तुम चेक डिपॉजिट वाला कैंसिल करोगे, कल जाकर क्लियर हो जाएगा चेक, फिर दिक्कत। तो समझो ये सब अगर तुम कर रहे हो, तो यहाँ पर वापस से मैं नेक्स्ट मंथ इस बैलेंस को लेके फिर से बीआरएस बनाना पड़ जाएगा, इसी ट्रांजेक्शन की वजह से। तो हम लोग बोलते क्या थे कि इनअडर नहीं करना, ये तीन चीज, ये तीन एडजस्टमेंट अभी भी कहाँ जाएगा, अभी भी कहाँ जाएगा एडजस्टमेंट तीनों, ये भी जाएगा हमारा बीआरएस में, और तुमको नोट्स भी जो तुमको मिला देखो उसमें जाएगा ये चीज, अगर पढ़ेंगे हम नोट्स में ना, देखो यहाँ पर, तो बीआरएस का मेथड क्या है, विदाउट एडजस्टेड इन कैश बुक पूरा का पूरा बीआरएस बना दो, तो मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। और आफ्टर एडजस्टमेंट इन कैश बुक मतलब क्या, अंडर दिस मेथड कैश बुक शुड बी एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली एंड एरर्स मेड बाय द अकाउंट होल्डर, जो ट्रांजेक्शन बैंक किया है और एरर हम लोग की वो ठीक कर देंगे।
इन सब को होने के बाद हम लोग बीआरएस बनाएंगे। मतलब सीधा से समझो तो ये तीन चीज, फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड नॉट बी एडजस्टेड इन द कैश बुक, रिकॉन्सिडर थ्रू द बीआरएस ओनली। कैसे? चेक डिपॉजिट किए हैं बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक इशूड किए हैं बट नॉट एट पेमेंटेड फॉर द पेमेंट, या फिर एरर हम लोग किए हैं। एक चीज ध्यान में रखना, ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग दोनों में से कोई एक चूज करें, लेकिन अगर ईयर एंड पे तुम बना रहे हो, अगर तुम ईयर एंड पे बना रहे हो तो ऑप्शन नहीं है, कंपल्सन है, मैंडेटरी है, तुमको यही तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ईयर एंड पे तुम ये फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होगा, तुम हर मंथ का जो करते हो नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ईयर एंड में तुम अगर ठीक नहीं करते हो ना, जिस कैसे तो नहीं करते हो, वो अगर नेक्स्ट ईयर ठीक हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड का घपला हो जाएगा फिर तब, ठीक है? तो दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी ईयर एंड पे कर रहे हैं हम लोग तो ऑप्शन नहीं हुआ, मैंडेटरी हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? और बीआरएस हम लोग कैसे बना सकते हैं, दो मेथड अपने पास, या तो बैलेंस प्रेजेंटेशन कर लो, या फिर जो हम लोग किए, या फिर प्लस माइनस कर लो, एड लेस सारे कर सकते हैं हम लोग एक ही। वैसे हम लोग किए ना, बैलेंस हम लोग दिखा दिए इतना, ये बैलेंस था, फिर हम लोग ऐड में सब कुछ दिखा दिया हम लोग ऐसे। तो इससे ऑप्शन और क्या था, प्लस माइनस करके कर लो, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं लोग मैंने ट्रू फॉल्स में, ठीक है? फिर ये सब अब तुमको दिया हुआ है तुम्हारे यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्या कर दिया हुआ है, देखो बैंक चार्जेस हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, जब पता चलता है अपने को, बैंक कम टू इनटू नोटिस ऑफ द अकाउंट होल्डर, बट इसे चार्ज करेगा बैंक तो दिखा देगा। ये बस घर में पढ़ना है एक बार, जिन सब चीज़ों के लिए डिफरेंसेस क्रिएट होता है, ठीक है? तो ये नोट तुमको ध्यान में रखना। तो खत्म हो गया, नहीं आओ ना एक दो सम कर लेते हैं हम लोग अभी, एक बार एक दो सम करते हैं, तो सम करो, करने के बाद फिर छोड़ दूंगा मैं, करो, ठीक है? अब देखो ये बुक कितना काम का, बुक से प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, बहुत कुछ दिया हुआ उसमें, ठीक है? चलो आ जाओ, 24 नंबर एक सम है, और फिर वो करा दूँ, बाकी तुम कर सकते हो, कोई, ठीक है? तो उसी तरह से ऑन 30 सितंबर 18 द बैंक कॉलम ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ओके, वॉज ओवरड्रन टू द एक्सटेंट ऑफ 8,062। मतलब हमारे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी ही है, जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे रजिस्टर्ड, हम लोग कैसे स्टार्ट करना, हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी स्टार्ट करना हम लोग को 8,062 से, ठीक है सर? अब देखो क्या क्या हुआ है, कोई चेक है 11,14,000 का डिपॉजिट किए थे, वो क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ बैंक को 3 अक्टूबर को, तो अभी तक नहीं हुआ है, बट जो भी हो इसको कैश बुक में ठीक कर ले क्या हम लोग, वेरी गुड। ये कहाँ जाएगा, ये भी बीआरएस में ही जाएगा। एक पेमेंट है 18,000 का, जो 2 बार एंट्री हुई कैसे हुई, ये हमारा गलती, ठीक करना पड़ेगा। तो 18,000 का पेमेंट 2 बार दिखा दिए, तो पेमेंट एक बार दिखा तो बनता था, दूसरा गलती दिखाए हैं उसको 2 में करके हम लोग 18,000 ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? फिर बोलता है कैसे हो, देखा पर हम लोग यहाँ पर एक बार 18 दिखाना था, ठीक है, दूसरा बार 18 दिखा, गलती कर दी हम लोग ना, इसलिए क्या एक बार अब काट सकते नहीं हम लोग, ठीक है? एक काम करो यहाँ दिखा दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? फिर बोलता है क्या बैंक चार्जेस अमाउंट इतना, वो इंटर नहीं हुआ, कैसे वो इंटर कर दो, दिखा दो क्रेडिट साइड में, ठीक है? फिर बोलता है क्या 6 सितंबर को बैंक क्रेडिट किया है इन एरर। अब देखो बैंक का गलती यहाँ पर तुम टिक मार्क कर देना, बेरस में जाएगा, ठीक है? देखो तो ये बैंक का एरर है, बैंक ठीक करेगा, हमें नहीं पता, ठीक है? मतलब बैंक ठीक करेगा, मतलब बाद में ठीक कर देगा, हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग बीआरएस में, ठीक है? फिर बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 1,60,000 का, डिस्काउंट कराया था इतना, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन इतना, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। हम लोग गलती किए, डिसऑनर्ड का एंट्री नहीं की, हम लोग कर लेंगे यहाँ पर डिसऑनर्ड का एंट्री, बाई में दिखा देंगे 1,60,000 रुपया, ठीक है? फिर चेक इशू किया अप टू इतना बट नॉट 25 पेमेंट, अगेन देखो अब ये वाला हम लोग ठीक नहीं करेंगे कैश बुक में, ये कहाँ ठीक होगा, ये बीआरएस में ही जाएगा ये, ठीक है? एक बिल पेबल था इतना का, हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है? और अगेन देखो 60,000 डिस्काउंट करा बैंक से, ऐसे जो ऊपर हम लोग किए सेम ही तो इस तरह से, ठीक है? ये देखो नवंबर 19 में 10 मार्क का पूछा हुआ है, समझ रहे हो? कर पाओगे आराम से इन सब चीज़ों को सर? फिर 25 भी ऐसे ही है, अब इसको करना। तो इसके बाद फिर ट्रू फॉल्स, ये सब क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस करना। देखो ये सब क्वेश्चन क्या करना ना, आपके पास ये बुक है, आप इस बुक का क्या करना, सारा क्वेश्चन पूरा देखना, और ये सब जो क्वेश्चन है ना हाथ से बनाना, ठीक है? देखो अभी हमारे पास सितंबर है, ये हमारा एग्जाम 31 दिसंबर से, बहुत टाइम है अभी, है ना? एक हफ्ता और भी एक्सटेंड हुआ था बीच में, 31 दिसंबर से हमारा एग्जाम है, बहुत टाइम है हमारे पास, आप आराम से प्रैक्टिस करोगे ना अगर बच्चा, हो जाएगा, ठीक है? और ट्रू फॉल्स जितना भी एग्जाम में आता था सब कुछ दिया हुआ है, और कुछ ही देखते हैं। इसे बोलता है क्या, देखो पीआरएस इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पागल है क्या, क्या मिलाते हैं बताओ हम लोग मिलाते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के साथ पासबुक, ठीक है? तो ये फॉल्स है। बोलते देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजेक्शन एरर्स, सही है? फिर बोलता है एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर और ओमिशन बिफोर प्रिपेयरिंग द बीआरएस इज ऑप्शनल व्हेन द रिकॉन्सिलेशन डन एट द एंड ऑफ द। नहीं वही बताता है मैंने ना, ये
मैंडेटरी होता है अगर आप ईयर एंड पे कर रहे हो। अगर आप बीच में कभी करते हो, मान लो जून जुलाई सब करते हो चलेगा, मार्च के महीना में कर रहे हो मतलब आपको मैंडेटरी है आपको ये, ठीक है, फॉल्स है ये। फिर डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, मतलब मेरा पैसा है मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ऐसा दिखा रहा है, मतलब बैंक में पैसा पड़ा हो मेरा। ये बोलता है ओवरड्राफ्ट ऑफ द पासबुक, नहीं भाई ओवरड्राफ्ट कैसे हो जाएगा, फेवरेबल होगा ना। हम बोले डेबिट है मतलब, हाँ अगर मैं बोलूँ क्रेडिट है एज पर कैश तो बोलूंगा ओवरड्राफ्ट पासबुक, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पज ऑफ, नहीं भाई टाइमिंग डिफरेंस का है का, वो हमारा चेक इशू और ये होता ना, ये तो ट्रांजेक्शन किया बैंक बैंक रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो ठीक कर लेंगे हम लोग, फॉल्स है ये। ओवरकास्टिंग डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट ड्यू टू एरर, यस ये ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग से एरर होता है सब, कर सकते हो इन सबको आराम से, सारा का आंसर तुम्हें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, डन, इतना कर लेते हो बीआरएस तो आराम से। देखो कैसा समझ में आया मुझे पक्का बताना कमेंट करके, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको करना क्या है, नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले ये सब क्वेश्चन पूरा आपको देख लेना है ना, क्वेश्चन पूरा आपको देख लेना अच्छे से एक बार, और मैं बार बार बोलो ये बुक आप ले लो, ये बुक आप परचेस कर लो, बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्लास में लोग, टाटा बाय बाय।